हाय बच्चों, ये प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का पार्ट 2 है सीरीज़। इसमें टफेस्ट क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। मतलब देयर विल बी सम एक्सट्रीम लेवल प्रॉब्लम्स जहाँ पे काफ़ी कैलकुलेशन होगा, इट विल बी ट्रिकी। और ये किसके लिए? आईआईटी जेईई, बेसिकली आईआईटी जेईई एडवांस एंड ओलंपियाड। ठीक है, सो लेट्स बिगिन द क्वेश्चन। पहला है, ए नेकलेस इज मेड ऑफ 10 डिस्टिंक्ट बीड्स। ठीक है, ईच बीड कैन बी कलर्ड विथ वन ऑफ द थ्री कलर्स। कौन कौन सा? RGB, मतलब R, B और G। ठीक है, हाउ मेनी वेज आर देयर टू कलर द बीड्स सच दैट एट लीस्ट वन बीड ऑफ ईच कलर इज यूज्ड। ओके, एट लीस्ट वन बीड ऑफ ईच कलर इज यूज्ड एंड द फर्स्ट बीड इज नॉट रेड। ठीक है, सेकेंड फिफ्थ बीड इज नॉट ब्लू एंड द 10th बीड इज नॉट ग्रीन। नाउ देयर आर टू केसेस दैट आर हियर, तो हाउ टू एडजस्ट? तो एक काम करते हैं बच्चों, सबसे पहले ये चेक करते हैं फॉर द सॉल्यूशन पार्ट। सबसे पहले कितने बीड्स हैं, तो नंबर ऑफ बीड्स कितने हैं? 10। नंबर ऑफ बीड्स 10, मतलब व्हाट इज़ माय स्ट्रैटेजी है? पहले मैं इसको सॉल्व करूँगा, एटलीस्ट वन बीड ऑफ ईच कलर इज यूज्ड, ये निकाल लेता हूँ। फिर सेकेंड कंडीशन लगाऊंगा कि फर्स्ट बीड रेड ना हो, फिफ्थ बीड ब्लू ना हो और 10th बीड ग्रीन ना हो, वो बाद में लगाएंगे। अब नंबर ऑफ बीट्स कितना है? 10। देयर फॉर कार्डिनल नंबर एस। अच्छा, इसको क्या मान रहा हूँ? इसको मान रहा हूँ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कलरिंग्स। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कलरिंग्स जो किसके लिए? ऑफ 10 डिस्टिंक्ट बिट्स के लिए, 10 डिस्टिंक्ट बिट्स के लिए कलरिंग। तो कैसा होगा? सो इट विल बी हाउ, तो कितने कलर्स हैं टोटल? सो पहला बीड क्या है? पहला नेकलेस में अगर पहला बीट लाएंगे तो वो कोई भी कलर हो सकता है, RGB। सेकेंड वाला भी जो कलर लेंगे वो भी कोई भी कलर हो सकता है, RGB। तो इसका मतलब 3, दैट इज 3 इंटू 3, कितने टाइम्स? 10 टाइम्स। सो दैट इज इक्वल टू 3 टू द पावर 10। ये हो गया। अच्छा, ये तो टोटल आ गया। अब एक और काम करते हैं, हमें क्या चाहिए? एटलीस्ट वन बीड ऑफ ईच कलर चाहिए। तो लेट अस कंसिडर PR। PR क्या है? सुनो, प्रॉपर्टी दैट, प्रॉपर्टी क्या है? दैट नो बीड इज कलर्ड रेड। नो बीड इज कलर्ड रेड, कोई भी रेड कलर नहीं है। ठीक है, ओके। देयर इज PP, प्रॉपर्टी दैट नो बीड इज कलर्ड ब्लू। ओके, और लास्ट वाला क्या है? PG, प्रॉपर्टी दैट नो बीड इज कलर्ड ग्रीन। अब ना रेड है, ना ब्लू है, ना ग्रीन है, तो हमें क्या चाहिए? हमें तो एटलीस्ट वाला कंडीशन चाहिए था। एटलीस्ट मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? सो व्हाट वी रिक्वायर PR का कॉम्प्लीमेंट ले लो। कॉम्प्लीमेंट मतलब C लिख लो। अच्छा, PB का कॉम्प्लीमेंट ले लो, C, और PG का कॉम्प्लीमेंट PGC। इसका इंटरसेक्शन चाहिए बेसिकली, दैट इज़ व्हाट वी रिक्वायर। इसका मतलब क्या है? सुनो, अगर हमें प्रॉपर्टी पता है कि नो बीड इज कलर्ड रेड है, तो बेसिकली हमें क्या चाहिए? टोटल माइनस कॉम्प्लीमेंट ऑफ, टोटल माइनस कॉम्प्लीमेंट ऑफ PRC इंटरसेक्शन PBC इंटरसेक्शन PGC। यही है ना? तो ये क्या होगा? इसका मतलब क्या है? बाय डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या कहता है? PRP, ये चाहिए, वी नीड दिस। तो अगर ये चाहिए तो दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू दिस PR इंटरसेक्शन। अच्छा, इसमें यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या कहता है? सिंपली लगा लो, A यूनियन B का इंटरसेक्शन क्या होता है? दैट इज का कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, दैट इज देयर। सो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। डन। बाय वेन्स डायग्राम आसानी से प्रूफ किया जा सकता है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? सिमिलरली फॉर दिस केस क्या लिखा हुआ है? PR कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन। सो इसको ऐसे लिख रहे हैं, PR यूनियन PB यूनियन PG का कॉम्प्लीमेंट सो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है? दैट इज इक्वल टू टोटल माइनस PR यूनियन PB यूनियन PG। ये हो गया। अब हमें टोटल नंबर्स चाहिए, तो हम इसका कार्डिनल नंबर ले लेंगे, दैट इज़ द वैल्यू दैट वी रिक्वायर। यहाँ पे भी हमें कार्डिनल नंबर चाहिए था,
डन। तो व्हाट विल बी दिस वैल्यू, दैट इज एस माइनस इधर कितना हो जाएगा, पी आर का कार्डिनल नंबर, पी बी का कार्डिनल नंबर और पी जी का कार्डिनल नंबर, ये हमें सब्ट्रैक्ट करने होंगे। अच्छा, और इसका मतलब क्या होता है, माइनस, सारे में माइनस लगता है सेकेंड वाले सेट में, तो अभी यहाँ पे माइनस लिखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, सारे को ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, माइनस, इसको ऐसे लिखता हूँ, ये हो गया पी आर प्लस पी प्लस पी आर। अच्छा, पहले तो यहाँ पे सम करा, फिर क्या करूँगा, सब्ट्रैक्शन करूँगा। सब्ट्रैक्शन किसका, पी आर इंटरसेक्शन पी बी, फिर पी आर इंटरसेक्शन पी जी, और फिर पी बी इंटरसेक्शन पी जी, ये हो गया डन। लास्ट में क्या करूँगा, सबको ऐड कर लूँगा, पी आर इंटरसेक्शन पी बी इंटरसेक्शन पी जी का कार्डिनल नंबर, डन। ये हो जाएगा वैल्यूज़। अब टोटल सेट हमारे पास कितने हैं, तो टोटल सेट हमारे पास 3 टू द पावर 10 है, माइनस क्या क्या करने पड़ेंगे, तो पी आर कितना होगा, व्हाट इज पी आर, पी आर मतलब नो बीड इज कलर्ड रेड, नो बीड इज कलर्ड रेड मतलब ऑल बीड्स आर कलर्ड। नाउ हियर पी आर का मतलब क्या है, नो बीड इज रेड, इज रेड, which means all beads are either green और ब्लू। तो कलर के चॉइस कितने हैं, दो, तो दो 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 कितने बार आएंगे, 10 बार, सो डैट इज इक्वल टू 10 टाइम्स, तो 2 टू द पावर 10 हो गया। अच्छा, पी बी का मतलब क्या है, नो बीड इज ब्लू, तो सारे क्या होंगे, आइदर ग्रीन और रेड, तो इसके भी कंडीशन कितने हो जाएंगे, 2 टू द पावर 10। सिमिलरली फॉर पी जी ये भी कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 10। सो व्हाट विल बी द वैल्यू हियर, तीनों सिमेट्रिक है तो 3 इंटू 2 टू द पावर 10, ये सब्ट्रैक्ट हो गया, डन। अब अगर माइनस माइनस खोलेंगे तो ये प्लस। अब पी आर इंटरसेक्शन पी बी, व्हाट डज दिस मीन, नाउ दिस इज सिंपल, और इसका मतलब क्या है, पी आर इंटरसेक्शन पी बी का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, नो बीड्स आर रेड और ब्लू, सो दैट इज दे आर ग्रीन ओनली, दे आर ग्रीन ओनली, तो सारे के सारे ग्रीन है, तो इसका चॉइस करने का तरीका कितना है, 10 बीड है, कलर तो एक ही बचा, 3 में से 2 चला ही गया, तो 1 पर पावर 10, ये भी कितना होगा 1 पर पावर 10, तो बेसिकली बाई सिमेट्री दिस इज ऑल्सो 1 पर पावर 10, तो कितना हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 1 पर पावर 10, दैट इज 1 ओनली। अच्छा, फिर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा। अब पी आर इंटरसेक्शन पी बी इंटरसेक्शन पी जी, नो बीड इज रेड, ग्रीन और ब्लू, फिर तो कोई कलर ही नहीं हो सकता, तो ये तो जीरो हो जाएगा, जीरो केसेस, तो यहाँ जीरो केसेस हो गए। सो 3 टू द पावर 10 माइनस 3 इंटू 2 टू द पावर 10 प्लस 3, ये हो जाएगा वैल्यू। सो दैट इज वन आंसर। अभी तक एक चीज़ आया हम लोगों का, प्लस इसको बोल रहे हैं 3 डायरेक्ट, ठीक है। सो दिस इज आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट के लिए। अभी सेकेंड पार्ट बाकी है। अब सेकेंड पार्ट क्या कहता है, सेकेंड पार्ट कह रहा है ये कंडीशन के बाद कुछ और चीज़ सेटिस्फाई करने थे। क्या सेटिस्फाई करने थे, तो बेसिकली सेकेंड पार्ट सेज फर्स्ट बीड इज नॉट रेड, फिफ्थ बीड इज नॉट ब्लू एंड द 10th बीड इज नॉट ग्रीन। रेड ब्लू ग्रीन याद रखना, फर्स्ट, फिफ्थ और 10th, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं कि इसको लिखते हैं C1 प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट बीट इज, अच्छा सेकेंड पार्ट कैसे लगाना है, आफ्टर फर्स्ट कंडीशन, आफ्टर फर्स्ट पार्ट। तो याद रखना मेरा जो टोटल सेट बनेगा, टोटल सेट ये होगा। अब C1 प्रॉपर्टी फर्स्ट बीट इज रेड, पहला बीट क्या है, रेड। अच्छा, इसी तरह क्या है C2 प्रॉपर्टी फिफ्थ बीट, फिफ्थ बीट के बारे में कहा गया था, फिफ्थ बीट इज ब्लू, फिफ्थ बीट ब्लू है। उसके बाद C3 क्या कहा है, प्रॉपर्टी 10th बीट इज ग्रीन, प्रॉपर्टी है 10th बीट ग्रीन है। फिर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए था कि ये ना हो, तो ना होने का मतलब क्या है कि वी नीडेड व्हाट, वी नीडेड
C1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C3 कॉम्प्लीमेंट, हमें ये चाहिए था एक्चुअली इसका कार्डिनल नंबर, दैट इज़ व्हाट वी रिक्वायर। तो ये कैसे निकलेगा? तो ये निकलेगा कैसे? तो एक काम करते हैं कि पहले पूरा सेट देख लेते हैं। लेट एक्स कार्डिनल नंबर इज इक्वल टू टोटल सेट्स। अब टोटल सेट्स कितना है इन पार्ट वन में टोटल सेट का वैल्यू कितना है 3 टू द पावर 10 माइनस 3 इंटू 2 टू द पावर 10। अच्छा कैलकुलेट करें अगर 3 टू द पावर 5 कितना होता है 243, 243 इंटू 3 दैट इज 729, 729 इंटू 81 माइनस 3 इंटू 2 टू द पावर 10 दैट इज 1024 और प्लस 3। सो व्हाट विल बी द वैल्यू 919, 9 माइनस 9 माइनस कितना हो जाएगा 729 और 729 इंटू 8 98 72 7 23 8 7 56 5। So this will be 9 4 10 9 59049 and this will be 3072 और प्लस कर लो 3 तो कितना हो गया -3072 और तो -3069। सो दिस विल बी इट्स वैल्यू विल बी 9 8 9 और कितना यहाँ पे हो गया 8 5 और 5 55,980। सो व्हाट वी आर टॉकिंग ऑफ एक्स दिस इज 55,980 डन। अब हमें क्या निकालना है कि इस सेट में से C1 C2 C3 कितना है। ठीक है कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा दैट इज C1 यूनियन C2 यूनियन C3 का कॉम्प्लीमेंट ये करना है हमें। इसका मतलब क्या होता है टोटल में से क्या माइनस कर ले इसका इंटरसेक्शन। अच्छा ये करने के लिए थोड़ा सा एक और बात ध्यान रखना पड़ेगा, जो इसका इंटरसेक्शन निकालना है वो अब हमें किस में निकालना है गिवन फर्स्ट पार्ट इज डन, फर्स्ट पार्ट डन है तभी निकालना है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं देयरफॉर वी नीड एक्स का कार्डिनल नंबर माइनस एक्स इंटरसेक्शन C1 यूनियन C2 यूनियन C3 ये चाहिए हमें बेसिकली दिस इज व्हाट वी रिक्वायर। ठीक है सो हाउ डू वी डू इट? तो लेट्स सी अब यहाँ पे इंटरसेक्शन की बात चली है तो इंटरसेक्शन की बात कैसी होगी तो बीच में अच्छा एक जगह पे इंटरसेक्शन है बाकी तो यूनियन ही है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सी हियर बेसिकली दिस कैन बी रिटन एज एक्स ये वाला पार्ट कह रहा हूँ इसको कैसे लिख सकते हैं इंटरसेक्शन को एक साथ रख लो तो इंटरसेक्शन मतलब समेशन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन CI एक साथ आ जाएगा माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन CI इंटरसेक्शन CJ का कार्डिनल नंबर एक साथ आ जाएगा और साथ में क्या बचेगा एक्स इंटरसेक्शन C1 C2 और C3 ये एक साथ आ जाएगा। ठीक है डन। हाँ पहला वाला मैंने क्या किया एक्स और C1 को एक साथ रख लिया फिर यूनियन वाला केस लगा दिया ये पूरा A था तो A यूनियन C2 यूनियन C3 तो वही हो जाएगा समेशन ऑफ सारे सीज वाले वैल्यू उसके बाद एक एक करके इंडिविजुअली यूज़ करते चलो। मतलब दिस इज़ बेसिकली एक्स इंटरसेक्शन C1 यूनियन एक्स यूनियन C2 ये एक टर्म ये दूसरा टर्म और यूनियन एक्स इंटरसेक्शन C3 यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा बच्चों दिस इज इंटरसेक्शन सो एक्स इंटरसेक्शन C2 एक्स इंटरसेक्शन C3 हो गया काम ख़त्म यही निकालना है। सो हाउ टू फाइंड द वैल्यू नाउ अब ये कैसे करेंगे तो पहले ये निकालते हैं फर्स्ट फिर से अभी हमें क्या करना पड़ेगा एक्स इंटरसेक्शन C1 का वैल्यूज़ निकालना है। मतलब क्या है फर्स्ट बीट is red and at least each of one color is used
each at least one of each color bead is used. bead is used क्यों? x का मतलब तो यही था कि कम से कम एक सारे कलर के बीड यूज हुए हों मिनिमम. तो नाउ हाउ टू फाइंड x इंटरसेक्शन C1. ये कैसे निकलेगा? अब देखो फर्स्ट बीट रेड है, फर्स्ट बीट रेड, फिर से पाई लगेगा. नाउ दिस इज एक्सट्रीम लेवल क्वेश्चन, इसीलिए मैं बोला एक्सट्रीम लेवल है. दिस अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग. ये IIT एडवांस से ऊपर है कैलकुलेशन में. दिस इज IOQM लेवल है, ठीक है. और IOQM में भी जनरली इतने टफ नहीं आएंगे तुम्हें 2 बार वैल्यू, बट सीखने के लिए दिस इज ऑसम, ठीक है. क्यों? अब देखो यहाँ पे फिर से हमें लगाना पड़ेगा वैल्यू. क्या? फर्स्ट बीट रेड है, ठीक, फर्स्ट बीट इज रेड. और क्या करना है कि हमें ये देखना है फर्स्ट बीट रेड तो हो गया, एटलीस्ट वन कलर ऑफ ईच इज यूज्ड, ये चेक करना है. तो इसका मतलब हमें इंश्योर करना पड़ेगा ब्लू एंड ग्रीन आर ऑल्सो यूज्ड इन रिमेनिंग 9 बिट्स, ठीक है. 9 बिट्स को एक एक कलर देना ही होगा ये, ठीक है. अब देखो इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं. इफ़ यू रिमेंबर परमुटेशन अंडर रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन, वो लगाया जा सकता है. या फिर देखो सिंपल तरीका है, मैं कह रहा हूँ कि सेकेंड बीट से सेकेंड टू 10th बीट को देख लेते हैं. 10th बीट को देख लेते हैं. क्या क्या हमें करना है? ईच कैन बी रेड, ब्लू और ग्रीन, यही 3 हो सकता है. सो देयरफॉर टोटल वेज कितना होगा? टोटल वेज फॉर 9 बिट्स, 9 बिट्स का टोटल वेज कितना होगा? सो पहला वाला को देखो, पहला तो रेड है, फर्स्ट रेड. सेकंड कैसे चुन सकते हैं? तीनों में से कोई भी कलर. फिर तीसरा कैसे चुन सकते हैं? तीनों में से कोई भी कलर. तो बाकी 9 को कैसे चुनेंगे? 3 में से कोई कलर, तो 3 to the power 9, ठीक है. अच्छा, वेज विथ नो ब्लू, क्यों? अभी हमको इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि रेड तो आ ही चुका है और एक ब्लू और एक ग्रीन भी आना चाहिए. तो हम नो ब्लू वाला कंडीशन देख रहे हैं. अब नो ब्लू वाला कंडीशन क्या होगा? या तो सिर्फ रेड आएगा या तो ग्रीन. तो इसके कंडीशन कितने हो गए? 2 to the power 9. अच्छा, वेज विथ नो ग्रीन, ठीक है. तो नो ग्रीन वाला मतलब सिर्फ रेड या ब्लू. तो इस केस में भी कितने होंगे? 2 to the power 9. अच्छा, फिर क्या होगा? वेज विथ नो ब्लू एंड नो ग्रीन, ये भी तो देखना होगा. तो ना ही ग्रीन, तो सारे के सारे रेड हो. सारे के सारे रेड लेने का मतलब बाकी तो मेरे पास एक ही चॉइस बचा. तो दिस विल बी 1 to the power 9. क्यों? सिर्फ रेड है, रेड ओनली. डन. तो देयरफॉर फॉर 9 बिट्स मिनिमम कंडीशन क्या सेटिस्फाई करना था? 9 बिट्स के लिए मिनिमम सेटिस्फाई ये करना था बच्चों कि 3 to the power 9 माइनस 2 into 2 to the power 9 plus 1, that is equal to both condition satisfied. ये क्या आया एक्चुअली हम लोगों का? ये आया कि x इंटरसेक्शन C1 का नंबर आया. और कब? बोथ कंडीशन जब सेटिस्फाई हो गया. डन. नाउ दिस इज अमेजिंग क्वेश्चन. अब 3 to the power 9 कितना होता है बच्चों? सो 3 to the power 5 is 243 and 3 to the power 4 is 81. So 243 into 81 और माइनस दिस इज 2 to the power 10. 2 to the power 10 is 1024 प्लस 1. तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इससे पहले तो मल्टीप्लाई करा ही था, इसमें कितना करा था? 729 into 81. तो एक 3 से भागा लगा दो. जब 3 से भागा लगाओ तो कितना हो जाएगा ये? सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस? किसको भागा लगाना है? 59049 को. तो 313 3927 3618 3824 19683. Yeah, super. So this is 19683 minus 1023. So what is the value?
तो 1800, 683 और 23, सो 1900, 1800, 680, 1800, 660, दिस इज 660. अच्छा, लेट मी ऐड 1 और 2 पेजेस हियर. यहाँ तक बच्चों समझ में आया? सो यहाँ पे 2 बार लगने हैं पाई, ठीक है. अभी एक बार और लगेगा. कैसे? सो लेट्स सी. अभी कहाँ तक आया था हम लोगों का? चलो, x इंटरसेक्शन C1 आ गया. अब लेकिन सिमिलरली देयरफॉर x इंटरसेक्शन C2, इसके लिए भी कंडीशन क्या होगा कि फिफ्थ बीड इज ब्लू. तो इसके लिए भी कंडीशन क्या है? सेम. अच्छा, एंड x इंटरसेक्शन C3, दैट इज टेंथ बीड इज ग्रीन. तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा? दिस विल बी 18,660 ईच, 18,660 और ये भी 18,660. डन. इसके लिए भी क्यों? सेम कंडीशन है, फिर यही चीज़ लगाना है इसमें. ठीक है, डन. तो इधर टोटल कितने हो गए बच्चों? सो दिस विल बी देयरफॉर समेशन ऑफ x इंटरसेक्शन CI will be 3 into 18,660 and this is equal to कितना? 1980 और 54, so 55980, 55,980. डन. ये हो गया. नेक्स्ट, अब क्या करना है? नाउ अभी ये भी तो निकालना है, x इंटरसेक्शन C1 इंटरसेक्शन C2. सो दिस इज व्हाट वी नीड टू कंसिडर. अब इस केस का मतलब क्या है? फर्स्ट बीट रेड, फिफ्थ बीट क्या होगा? फिफ्थ बीट इज ब्लू एंड एटलीस्ट वन ऑफ ईच कलर इज यूज्ड. अब देखो, वन ऑफ ईच कलर इज यूज्ड का मतलब यहाँ पे रेड और ब्लू तो यूज हो ही चुका है, सिर्फ ग्रीन की बात करेंगे. ठीक है, रेड ब्लू हो गया, तो बच कौन रहा है? ग्रीन की बारी है. ग्रीन को यूज़ करना है एक बार, कम से कम, एटलीस्ट एक बार. ठीक है, एटलीस्ट एक बार. अब ये कैसे होगा? नाउ रेड ब्लू तो है ही, अब ग्रीन को करना है, तो ग्रीन के लिए बचा कितना? रिमेनिंग कितना है? 8 बीट्स. रिमेनिंग 8 बीट्स. अब 8 बीट्स को सेलेक्ट करने का तरीका फिर से वही बात है, टोटल वेज फॉर 8 बीट्स कितना होगा बच्चों? फिर से एक बीट उठाओ, रेड ग्रीन ब्लू तीनों रंग सकते हैं, तो 3 टू द पावर 8 होगा. लेकिन नो ग्रीन वेज विथ नो ग्रीन. तो नो ग्रीन के लिए तो सिंपल कंडीशन है कि ग्रीन नहीं लेंगे तो सिर्फ रेड और ब्लू लेंगे. रेड और ब्लू मतलब हर बीट के लिए 2 कंडीशन है, तो 2 ही कलर है, तो 2 टू द पावर 8. सो देयरफॉर एटलीस्ट वन ग्रीन विथ फॉर 8 बीट्स, ऐसा लिख लेते हैं, फॉर 8 बीट्स कितना हो गया? इज इक्वल टू 3 टू द पावर 8 माइनस 2 टू द पावर 8, दैट इज 3 टू द पावर 8 कितना होता है? 3 टू द पावर 5, 243 इंटू 27, सो 243 इंटू 27, so this will be 7 3 21, 7 4 28 30, 7 2 14 7, and this is 486, so 1 6 15 and this is 6 6561, so this is 6561 और माइनस 2 टू द पावर 8 कितना होता है? 256. सो बेसिकली ये आंसर कितना हो गया बच्चों? दिस इज 6305. सुपर. अब ये आ गया देयरफॉर x इंटरसेक्शन C1 इंटरसेक्शन C2, इसका वैल्यू कितना आया? 6305. लेकिन एक बात है, सिमिलरली दोनों के लिए भी यही होगा. x इंटरसेक्शन किसके लिए था? C1 और C3 के लिए भी, और x इंटरसेक्शन एंड x इंटरसेक्शन C2 इंटरसेक्शन C3 ये भी वही होगा, इज इक्वल टू 6305. देयरफॉर हम ये कह सकते हैं समेशन x इंटरसेक्शन CI इंटरसेक्शन CJ
इज इक्वल टू 3 इंटू 6305 दैट इज इक्वल टू 18,000 कितना हो जाएगा 915 डन। लेकिन अभी एक और चीज़ बाकी है क्या, अब हमें ये भी तो देखना है। नाउ x इंटरसेक्शन C1 इंटरसेक्शन C2 इंटरसेक्शन C3 डन। अब पहला बीट फर्स्ट बीट रेड, ठीक है, फिफ्थ बीट ब्लू एंड 10th बीट ये कितना हो गया दैट इज ग्रीन। तो ऐसा केस लाना है एंड एटलीस्ट एंड क्या होगा, एटलीस्ट ईच कलर इज यूज्ड वंस, हर बार एक कलर यूज़ करा जाए। तो बेसिकली इस केस में क्या हो गया बच्चों कि सारे कलर तो एक बार यूज़ हो ही चुके हैं, तो रिमेनिंग 7 बिट्स कैन बी फिल्ड इन कितना वेज 3 to the power 7, ठीक है, कितने तरीके से, तो 3 to the power 7 तरीके से। सो दैट इज 3 to the power 7 243 into 9, so 243 into 9 will be 9 3 27 9 4 36 38 9 2 18 2187, so that is 2187। अब फाइनल आंसर लाने के लिए नाउ अगेन आई हैव टू ऐड 1 पेज एटलीस्ट। हाँ ठीक है बच्चों, तो फाइनली यहाँ पे कितना वैल्यू मिलेगा, x इंटरसेक्शन C1 यूनियन C2 यूनियन C3 का कार्डिनल नंबर, ये कैसे निकलेगा। तो इसके लिए अच्छा ये एक साथ है, तो इसके लिए क्या बोला था कि पहले समेशन ऑफ x इंटरसेक्शन CI का कार्डिनल नंबर निकालेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करना था क्या, x इंटरसेक्शन CI इंटरसेक्शन CJ ये सब्ट्रैक्ट करना था, फिर ऐड करना था समेशन x इंटरसेक्शन C1 इंटरसेक्शन C2 इंटरसेक्शन C3 का कार्डिनल नंबर। अब ये कितना आया था, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ x इंटरसेक्शन CI, सो दिस वाज 55,980, सो दैट इज 55,980 माइनस x इंटरसेक्शन, इसका समेशन कितना आया था 18,915, ठीक है, और लास्ट में तीनों के इंटरसेक्शन का समेशन दैट वाज 2187। सो व्हाट इज द फाइनल वैल्यू, सो 7 - 5 दैट इज 2, सो इधर कितना हो जाएगा, ये हो गया 2 और इधर 8 16 एंड 1 दिस इज 5 अगेन 9 18 9 9 0 1 और इधर से एक बचा 2 अगेन 5 2 7 7 और 8 जाएगा नहीं, तो उधर से 17 8 कितना हो गया 9, सो दिस विल बी 9 और यहाँ से 5 7 8 8 5 7 6 और 5, हाँ 59,000 55 - 18 सॉरी दैट इज 39,000 या 5 - 1 4 और एक कम कर दो 39,252, ठीक है, ये इसका वैल्यू आया। लेकिन अभी तक हमारा फाइनल आंसर नहीं आया। फाइनल आंसर कैसे आएगा, तो फाइनल आंसर निकालने के लिए क्या बोला गया था, टोटल सेट इन पार्ट 1 वो जितना आया और माइनस करना है किसको, इसको, तो टोटल सेट इन पार्ट 1 कितना आया था 55,980, ये भी आया था, माइनस अभी इधर कितना आया हम लोगों का, तो इधर आया हम लोगों का आंसर that was 39,252, so therefore final answer to this question will be 55,980 minus 39,252, so this will be 18,000 कितना हो जाएगा, नहीं 55 39 ये 16, तो डायरेक्ट लिखते हैं ऐसा कि 10 में 2 8 और 7 5 2 9 2 8 2 ये कितना हो गया, डेट इज 9 2 7 5 6 और 4 3 1 16,728, एक बार चेक कर लो, डेट इज द फाइनल आंसर 16,728। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर,
दैट इज 16,728. आंसर इज 16,728. एन ऑसम क्वेश्चन, सुपर. ठीक है, डन. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, नेक्स्ट क्या कह रहा है? कंसिडर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. कंसिडर 6x6 ग्रिड ऑफ यूनिट स्क्वायर्स. ठीक, अ पाथ इज फॉर्म्ड बाय मूविंग ओनली राइट और अप फ्रॉम द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर टू द टॉप राइट कॉर्नर. मैं स्क्वायर बनाने की जगह सिंपल एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लो. ये x है, ओरिजिन है, ये y है, ये पॉइंट 0,0 है. हमें जाना कहाँ है? 6,6 पे. कुछ यहाँ पे है, मान लो 6,6. ठीक, वी वॉन्ट टू फाइंड द नंबर ऑफ सच पाथ्स दैट डू नॉट क्रॉस थ्रू एनी ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स. मतलब किसके किसके बीच में नहीं आना चाहिए? 1,1 कहीं पे होगा, 1,1. फिर कहाँ है? 2,3, मान लो 2,3, कुछ यहाँ पे होगा 2,3. अच्छा, और कहाँ नहीं आना चाहिए? 4,5, 4,5 इस जगह पे नहीं आना चाहिए. तो 1,1, 2,3 और 4,5 तीन जगह से नहीं पास होना चाहिए. सो हाउ डू वी डू इट? सबसे पहले इसमें भी क्या अप्रोच रहेगा? पहले टोटल नंबर ऑफ पाथ, टोटल नंबर ऑफ पाथ्स ये निकालते हैं. टोटल नंबर ऑफ पाथ्स मतलब कैसे हो जाएगा? हमारे पास अलाउड मूव्स क्या है? राइट और अप. तो टोटल मूव्स कितने हैं? 0,0 से कहाँ तक जाना है? 6,6. तो टोटल मूव्स कितने हैं? टोटल मूव्स विल बी 6 राइट और 6 अप, 6 राइट एंड 6 अप. तो टोटल कितने हो गए? 12. 12 में से कोई भी 6 चुन लो, दैट इज द टोटल पाथ. ठीक है, सो दिस इज 12C6. एंड 12C6 मतलब कितना हो जाएगा? नीचे 5 फैक्टोरियल 120, नीचे हो गया 720. 12, 11, 10, 9, 8, 7. 12 से ये कट गया 60, ये कट गया 6 और 3, 3, 9, 3, 2, 6, 2, 4, 8. सो दिस इज 4, 3, 12, 132, 132 इंटू 7. सो 13, 7, 924, 924. ये हो गया 12C6. अब कहा क्या है? कहा इसका मतलब हम कहेंगे दिस इज सेट ऑफ ऑल पाथ्स, ऑल पाथ फ्रॉम 0,0 टू 6,6. ये तो हमें मिल गया बच्चों. कितना हो गया? दैट इज इक्वल टू 924. ये तो डन है. अगला क्या है कि अभी हमें ये निकालना है कि ए प्रॉपर्टी क्या है. ए सुनो, कहाँ कहाँ से पास नहीं करना चाहिए? 1,1, 2,3 और 4,5. इस तीन जगह से पास नहीं करना चाहिए. तो ए का प्रॉपर्टी क्या मान रहे हैं? लेट ए बी द प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी किस चीज का प्रॉपर्टी है? दैट अ पाथ पासेस. मैं पहले पास वाला देख लेता हूँ, फिर सब्ट्रैक्ट कर लूँगा. पासेस थ्रू 1,1. ठीक. अच्छा, बी क्या प्रॉपर्टी है? बी इज द प्रॉपर्टी दैट पाथ पासेस थ्रू 2,3. सी क्या है? प्रॉपर्टी दैट अ पाथ पासेस फ्रॉम 4,5. ठीक है, डन. सो हमें क्या निकालना है? वी वॉन्ट टू फाइंड क्या? हमें ये चाहिए कि ये तो पाथ पास कर रहा है, तो हमें क्या चाहिए? कार्डिनल नंबर ऑफ एस माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का कार्डिनल नंबर. क्यों? तब हमको मिल जाएगा कि पाथ यहाँ से क्रॉस नहीं कर रहा. ठीक, अब इसको कैसे निकालें? तो इसके लिए फिर हम लोग क्या लगाएंगे? पाई, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन. नाउ अगेन दिस इज अ नाइस क्वेश्चन. फिर से यहाँ जब पाई लग गया तो क्या होगा? ए यूनियन बी यूनियन सी, दिस विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ ए कार्डिनल नंबर माइनस समेशन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कार्डिनल नंबर प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. ठीक है. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय समेशन ऑफ ए? ये समेशन ऑफ ए का मतलब यहाँ पे क्या है? पहला तो ए का मतलब ऐसा हो जाएगा, पाथ्स पासिंग थ्रू 1,1, पासिंग थ्रू 1,1. नाउ 1,1 से पास होता हुआ, इसका मतलब कहाँ से कहाँ जाना है? हमें ऐसे जाना है. 0,0 से पहले 1,1 पे आते हैं और फिर 1,1 से 6,6 पे आते हैं. तो पाथ कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका नंबर जो भी आएगा इनटू इसका नंबर. तो एक बात बताओ, 0,0 से 1,1 जाने का कितना ही रास्ता है? ठीक है, सो 2 रास्ता होगा. कैसे होगा? तो खुद सोचो. यहाँ से
आप एक बार राइट लो और एक बार अप लो, या फिर अप लो या राइट लो, दैट इज़ द वे। जिसको ऐसे भी नहीं समझ में आया, 0, कितने मूव्स हो सकते हैं, 2 मूव्स, 2 में से कोई भी एक चुन लो। सो दैट इज़ 2C1 इंटू 1, 1 से 6, टोटल कितने मूव्स हैं, 5 राइट 5 अप, तो टोटल 10 है। 10 में से कोई भी 5 मूव चुन लो, बाकी अपने आप समझ जाएगा। बाकी 5 में से 5 चुन लेना, तो 5C5 तो 1 ही होता है, तो 2C1 इंटू 10C5। सो व्हाट इज़ 2C1, दैट इज़ 2, 10C5 कितना होगा, 10C5 विल बी 10, 9, 8, 7, 6 और नीचे कितना हो गया 5 फैक्टोरियल, दैट इज़ 120। सो दिस विल बी 12, 4 2 8, 4 3 12, 3 3 9. So therefore this value will be 6 6 36, 36 7 252. So 252 into 2, 252 into 2 will be 504. ये हो गया 504। अब सिमिलरली हमें किसका निकालना पड़ेगा, बी का। नाउ बी के लिए क्या होगा बच्चों, तो पाथ कहाँ से कहाँ जाएगा, 0, 0 से लेके पहले कहाँ जाएगा 2, 3, फिर 2, 3 से लेके कहाँ पे जाएगा 6, 6। अब यहाँ पे सोचो 2, 3 जाने के लिए 2 राइट 3 अप मूव्स हैं, हाँ या ना। इसका मतलब 5 मूव्स टोटल है, 5 मूव्स टोटल है, 5 में से कोई भी 2 चुन लो। 5 में से कोई 2 चुनोगे तो लास्ट का 3C3 तो चुना ही जाएगा। अच्छा इधर ये हो गया, साथ में अब इधर आ जाओ, 2, 3 से 6, 6 जाना है, तो 2 से 6 जाने का मतलब 4 राइट मूव्स, 4 राइट और 3 अप, टोटल कितने मूव्स हुए 7। 7 में से 4 चुन लो, बाकी जो 3 बचे वो 3C3। सो दिस विल बी द टोटल केसेस। अब तो ये कितना हो गया बच्चों, सो 5C2 इज 10 इंटू व्हाट इज 7C4, 7, 6, 5 डिवाइडेड बाई 6, सो डैट इज 35, तो ये हो गया 350। डन। अब सी वाला को अगर देखें तो ये कहाँ से कहाँ जा रहा है बच्चों, 0, 0 से कहाँ पे बोला गया था, पाथ किसको क्रॉस करना नहीं चाहिए, 4, 5, तो ये कहाँ जा रहा है 0, 0 से 4, 5, फिर 4, 5 से 6, 6 जा रहा है। अब यहाँ पे टोटल कितने मूव्स हैं, 4 राइट 5 अप, टोटल 9, 9 में से कोई भी 4 चुन लो, बाकी जो 5 है वो 5 में से 5 चुना जाएगा, ठीक है। सो 9C4, अच्छा इनटू करना है 4 से 6 जाने का 2 राइट मूव्स और 1 अप मूव, तो 3 में से कोई भी 2 चुन लो, बाकी 1C1 अपने चुना जाएगा। सो व्हाट इज़ 9C4, 9, 8, 7, 6, सो दैट इज़ 24, यहाँ पे कर लो, इंटू 3C2 इज़ 3, डन। सो दिस इज़ 8, 3, दिस इज़ 3, 7, 3, 21, 21, 6, 126, 126 इंटू 3 दैट इज़ इक्वल टू कितना हो गया 378, डन। ये हो गया 378। अच्छा तो हमारे ये समेशन आ गए, समेशन क्या, समेशन ऑफ ए कार्डिनल नंबर कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 504 प्लस 350 प्लस 378, व्हाट इज़ द वैल्यू, 500 और 700, 1200, 1204 और 1204 और 25, 1204 और 25, यही होगा ना, 375 है या फिर 378 है, दिस इज 378, सो दिस विल बी 700, 1200, 1200 एंड 32, 1232। अच्छा अब ये तो सिर्फ ऐसा आया, अब ए इंटरसेक्शन बी भी देखना है। नाउ ए इंटरसेक्शन बी, व्हाट डू वी मीन बाय ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब क्या है, पाथ कहाँ से कहाँ जाएगा, 0, 0 से पहले तो 1, 1 जाएगा, फिर 2, 3 जाएगा और फिर 6, 6 जाएगा, सिंपल सी बात। तो यहाँ पे कितने चूज़ करने के तरीके, 2 मूव्स हैं, एक राइट एक अप, मैं बार बार लिखूंगा नहीं, एक राइट एक अप मतलब 2 में से कोई भी एक चुन लो, बाकी एक जो है अपने से चुना जाएगा। फिर 1 से 2, 3 जाने के एक राइट मूव 2 अप मूव्स, तो 3 में से कोई भी एक चुन लो, बाकी 2C2 अपने चुना जाएगा। अच्छा यहाँ भी मैं लिख ही देता हूँ, 2C1 अगर अपने से चुना गया तो 1C1 अपने ही चुना जाएगा, डन। अच्छा इनटू, अब इधर से आओ, यहाँ पे कितने मूव्स हैं, तो 4 राइट और 3 अप, तो 7 में से कोई भी 4 चुन लो, 3 अपने ही चुना जाएगा, ठीक है।
सो दिस इज 2 इंटू कितना हो गया 3C1, सो दैट इज 3, सो दिस इज 3 और 7C4, 7C4 कितना होगा 7 और 5 6 और नीचे 6 तो ये 35, सो आंसर इज 35 इंटू 6, 35 इंटू 6 विल बी 210, ये हो गया 210। सिमिलरली हमें दो चीज़ तो अभी निकालना है, फिर बी इंटरसेक्शन सी की बात कर लेते हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी की जब बात करेंगे तो उसके लिए क्या होगा बच्चों, बी इंटरसेक्शन सी वाला पोर्शन कहाँ से आएगा, तो पाथ कहाँ से कहाँ जाना चाहिए 0,0 से 2,3 और फिर सी कितना था 4,5 और फिर जाएगा ये 6,6। तो यहाँ पे कितने वैलिड मूव्स हैं, चलो देखते चलते हैं। तो 2 राइट 3 अप, फिर यहाँ पे 2 राइट 2 अप, फिर यहाँ पे 2 राइट 1 अप, डन। तो अब चुनने का तरीका, टोटल 5 मूव्स, 5 में से कोई भी 2 चुन लो, 3 अपने से चुना जाएगा। अच्छा इस केस में 4 मूव्स में से कोई भी 2 चुन लो, बाकी 2 अपने से चुना जाएगा। 3 में से कोई भी 2 चुन लो, 1 अपने से चुना जाएगा। सो व्हाट इज़ 5C2 10, 4C2 इज़ व्हाट 6, 4 इंटू 3/2 दैट इज़ 6, करेक्ट। 3C2 इज़ 3, डन। तो ये कितना हो गया बच्चों, दिस विल बिकम 180, सो ये 180। लेकिन अभी एक और चीज़ बाकी है, ए इंटरसेक्शन सी। सो व्हाट विल बी ए इंटरसेक्शन सी का कार्डिनल नंबर। अब ए इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है, सो हियर इट इज़ 0,0 से 1,1, फिर 4,5 और फिर 6,6। अब जाने के कितने तरीके, फिर से सोचो। इसके लिए एक राइट एक अप, इसके लिए फिर यहाँ से 3 राइट 4 अप, फिर इसके लिए 2 राइट 1 अप, डन। तो एक राइट एक अप, तो टोटल कितने वैलिड मूव्स हैं, 2 में से कोई भी ये सेलेक्ट कर लो, एक अपने ही सेलेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1,1 से 4,5 में टोटल 7 मूव्स है, 7 में से कोई 3 सेलेक्ट कर लो, बाकी 4 अपने हो जाएगा। उल्टा भी कर सकते हो, ठीक है। 7C3 हमें ये पता है बच्चों, NCR इज इक्वल टू NCN-R, ठीक है। सो आप 7 में से 3 चूज़ करो या फिर 7 में से 4 चूज़ करो, सेम है। फिर 3 में से कोई भी 2 चूज़ कर लो, बाकी एक अपने हो जाएगा सिलेक्शन। तो इसका वैल्यू कितना हुआ, सो दिस इज़ 2। फिर 7C3 अभी हम लोग निकाले थे, व्हाट इज़ द वैल्यू 7C3, आई थिंक इट्स 35, 7 5 6 और हाँ 6 दैट इज़ 35। So 3C2 is 3. So what is the value here? Again this will be 210. So 210. अभी एक और चीज़ बाकी है, क्या, अब A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अच्छा तो यहाँ पे पहले समेशन देख लेते हैं। तो इक्वेशन 1, इसको कहना है इक्वेशन 1 है ये। अच्छा समेशन ऑफ A इंटरसेक्शन B ये कितना आया ये भी देख लेते हैं। पहला में 210, दूसरे में 210, 420, 420 और 180 दैट इज़ 600। तो ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अभी एक और चीज़ बाकी है, क्या, दैट इज़ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है, पाथ 0,0 से 1,1 जाता है, फिर 2,3 जाता है, फिर 4,5 जाता है और 4,5 जाने के बाद फिर 6,6 जाता है। अब जाने का कितना रास्ता, मैं डायरेक्ट लिख रहा, यहाँ पे एक राइट एक अप, यहाँ पे एक राइट 2 अप, यहाँ पे 2 राइट 1 अप और लास्ट वाले में 2 राइट 1 अप। तो बेसिकली 2 में से कोई एक चूज़ करो, 3 में से कोई एक चूज़ करो, 3 में से कोई 2 चूज़ कर लो और 3 में से कोई 2 चूज़ कर लो। सो बेसिकली दिस विल बी 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। सो दिस इज़ इक्वल टू कितना हो गया ये 6 18। अच्छा हाँ ठीक है, 2 से, अच्छा यहाँ पे ये गलत है, 2 3 से लेके 4 5 जाना है ना, तो 2 राइट 2 अप है ना, तो 4 में से कोई भी 2 सेलेक्ट करना है, यहाँ पे 4 में से कोई भी 2 सेलेक्ट करना है। तो दिस इज़ 4C2, तो 4C2 है तो 4C2 3 नहीं होता है, 4C2 6 होगा। सो दिस विल बी 18 48, आंसर इज़ 108। अब ये हो गया, तो अब लगाते हैं देयरफॉर A यूनियन B यूनियन C
पाई क्या कहता है, दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ ए आई कार्डिनल नंबर माइनस समेशन ऑफ ए आई इंटरसेक्शन बी आई, सॉरी ए आई इंटरसेक्शन बी जे का समेशन प्लस ए वन इंटरसेक्शन ए टू सॉरी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दैट इज कार्डिनल नंबर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यही तो होता है। तो समेशन ऑफ ए आई ये कितना आया था पार्ट 1 में 1232 और 600 माइनस कर लो, 1232 में 600 माइनस कर लिया और साथ में ऐड कितना करना है तो 108, इसका वैल्यू कितना हो गया, सो 1200 600 632 और 108 तो 740, ये पहुंचा कहाँ तक 740। अभी आंसर नहीं आया, आंसर क्या था ये निकाल लिया। अब टोटल नंबर ऑफ पाथ हमें पता है 924, तो 924 में 740 माइनस कर लेंगे 920। वी वांट टू फाइंड व्हाट, एक्चुअली हमें ये फाइंड करना था टोटल नंबर में 924 में 729 कितना आया था शुरुआत में 924 और उधर कितना आया बच्चों, उधर आया 740। सो बेसिकली व्हाट इज़ द वैल्यू 7492, आंसर इज़ 184 आंसर। सुपर्ब क्वेश्चन, सुपर्ब, ठीक है डन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, अब क्या कह रहा, फिर से कह रहा है लेट S इज इक्वल टू N, N इज एन एलिमेंट ऑफ Z, ठीक है इंटीजर्स, N कहाँ से कहाँ है 1 से 1000 तक बोथ इंक्लूडेड। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स इन S that are not divisible by 2, 3 or 5 but are divisible by at least one of 7 or 11. Super, super. How to solve this? Think of 10 seconds, मतलब जस्ट सी द स्ट्रैटेजी। क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो मैं तुरंत बताऊंगा, ठीक है। आपको अगर मन है तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज करना एंड जस्ट थिंक ऑफ द स्ट्रैटेजी, ठीक है। आई विल टेल यू द सॉल्यूशन इंस्टेंटली, आई कांट वेट, ओके, बिकॉज आई हैव टू टेल अदर क्वेश्चंस टू। आप स्ट्रैटेजी समझो, नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा सिमिलर क्वेश्चन दिखा यू कैन यूटिलाइज इट। डन। नाउ हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन फॉर इट। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें दे क्या रखा है, एन टोटल 1000 टर्म्स है, मतलब 1000 इंटीजर्स है, ठीक। एक काम करते हैं, ऐसा मानते हैं लेट ए पी बी सेट ऑफ इंटीजर्स, बी सेट ऑफ इंटीजर्स इन एस, किसके लिए एस, और डिविजिबल किससे होना चाहिए, डिविजिबल बाय पी, ठीक है डन, ये मान ली। अब हमें चाहिए क्या, एन, वी वांट, व्हाट डू वी वांट, ऑब्जेक्टिव क्या है, वी वांट सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स हाउ, सेट ऑफ इंटीजर्स एन, सेट ऑफ इंटीजर्स एन, और क्या सच दैट एन इज नॉट डिविजिबल बाय किससे किससे 2, 3 और 5, 2, 3, 5 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो हम ऐसा कह सकते हैं A2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A3 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A5 कॉम्प्लीमेंट, ये चाहिए। एंड n इज डिविजिबल बाय 7 और 11, n इज डिविजिबल बाय 7 और 11, ठीक है, 7 और 11 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ चाहिए, मतलब A7 यूनियन A11। नाउ दिस आर द रिक्वायरमेंट्स। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो वी वांट बोथ, मतलब एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। सो बेसिकली व्हाट डू वी रिक्वायर ओवरऑल, देयरफॉर वी नीड A2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A3 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A5 कॉम्प्लीमेंट, ये तो चाहिए ही चाहिए, और साथ में एंड है तो एंड मतलब इंटरसेक्शन किसका, A7 यूनियन A11, और इसका हमें कार्डिनल नंबर चाहिए, ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी नीड। सो दिस इज़ आवर रिक्वायरमेंट। तो अब इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमें क्या करना होगा, अच्छा इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं क्या, या इट कैन बी रिटन कैसे, तो A2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A3 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A5 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, इसमें A7, एक बार A7 ले लेते हैं इंटरसेक्शन, और साथ में क्या है यूनियन, सो दिस विल बी यूनियन A2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A3 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A5 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A11, दैट इज़ व्हाट वी नीड, ये चाहिए हमें। सो नाउ अब एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं, इसको मान लेते हैं, इसको
मानते हैं x7। सो व्हाट इज x7? x7 का मतलब नंबर्स डिविजिबल बाय 7, 7 से डिविजिबल होना चाहिए, बट नॉट बाय 2, 3 और 5। यही चीज़ है, क्वेश्चन तो यही पूछा है। अच्छा, इस चीज़ को मानते हैं x11। x11 का मतलब नंबर्स डिविजिबल बाय 11 बट नॉट बाय 2, 3 और 5। 2, 3 और 5 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो हाउ डू वी डू इट नाउ? व्हाट इज द वे दैट वी डू इट? तो बेसिकली हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए x7। अगर हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करें, सो दिस कैन बी रिटन एज बेसिकली नंबर ऑफ x7 यूनियन x11, ये चाहिए। सो दिस कैन बी रिटन एज x7 का नंबर कार्डिनल नंबर प्लस x11 का कार्डिनल नंबर माइनस x7 इंटरसेक्शन x11 का कार्डिनल नंबर। डन। नाउ कैलकुलेट। पहले कैलकुलेशन किसका करते हैं? x7। अब x7 का कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये मतलब क्या है? नंबर्स अभी लिखे थे डिविजिबल बाय 7 बट नॉट बाय 2, 3 और 5। 2, 3 और 5 से नहीं होना चाहिए। सो इसका मतलब क्या होगा कि 7 होना चाहिए मल्टीपल्स में, लेकिन प्राइम फैक्टर 2, 3, 5 नहीं होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, ऐसा लिखते हैं, लेट n इज इक्वल टू, इसको मान लेते हैं 7k, ठीक है। लेट n इज इक्वल टू 7k। डन। अब k क्या है? k मस्ट नॉट बी डिविजिबल बाय 2, 3 और 5। 2, 3 और 5 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। डन। तो अब ऐसा करने के लिए क्या होगा? n कहाँ से कहाँ है बच्चों? 1 से 1000, ठीक है। तो n का मतलब क्या है? दिस इम्प्लाइज डैट n इज इक्वल टू 7k। तो 7k कहाँ से कहाँ आ गया? 1 से 1000। सो बेसिकली k कहाँ से कहाँ आ जाएगा बच्चों? सो k विल रेंज फ्रॉम, अगेन k कहाँ से होगा? 1/7, मतलब इसको हम 1 ही मान रहे हैं। k 1/7 तो होगा नहीं, तो क्योंकि k इंटीजर है। तो k 1 से 1000/7 का GIF ले लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये कितना हो जाएगा? 7 1 7 30, 7 4 28, 7 3 21, मतलब 3 तो नहीं जाएगा, तो 2 ही रह जाएगा। सो 142। सो इसका मतलब k कहाँ से कहाँ वेरी करना चाहिए? 142, ठीक है। सो वी नीड टू काउंट नंबर्स इन किसके बीच में? 1, 2 से लेके 142 तक, that are not divisible by 2, 3 और 5, that are not divided by 2, 3 और 5। 2, 3 और 5 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। डन। सो हाउ डू वी डू इट? तो एक काम करते हैं फिर से। अब देखो, पाई लगाने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन और करना पड़ेगा। मान लेते हैं ऐसा कि लेट u डैश इज इक्वल टू 1, 2 से लेके 142, ये मान लिया। अब क्या है? P2, P3 और P5 एंड P5, ये क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ बीइंग डिविजिबल बाय 2, बाय 3, बाय 5, ठीक है। ये तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, u डैश हमें पता है। तो u डैश में वैसे भी नंबर आ रहे हैं जो 2 से डिवाइडेड हैं, जो 3 से डिवाइडेड हैं, जो 5 से, तो हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? देयरफॉर वी नीड, व्हाट डू वी नीड? वी नीड u डैश का टोटल नंबर माइनस कितना हो जाएगा? अच्छा, यहाँ पे हम डायरेक्ट माइनस लिख देंगे, तो इसको समेशन ऑफ पी प्लस माइनस समेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन पीजे, और यहाँ पे i लेस देन j होना चाहिए, और प्लस P1 इंटरसेक्शन P2 इंटरसेक्शन P3, ये होता है। डन। तो इसका नंबर कितना है? 142। अच्छा, फिर से P2 का नंबर कितना होगा? नाउ व्हाट अबाउट P2 कितना होगा? तो P2 हो जाएगा 142 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 142 को 2 से डिवाइड कर लो और GIF ले लो, तो ये 71 हो गया। सो दिस विल बी 71। अच्छा, फिर P
3 कितना होगा, दिस विल बी 142 डिवाइडेड बाई 3, तो इसका GIF कितना होगा, दिस GIF विल बी व्हाट इज इट्स वैल्यू, 3 से 4 एंड 22 3 7 47। अच्छा फिर से P5 अगर निकालें तो P5 का कार्डिनल नंबर कितना होगा, डैट इज 142 बाई 5 एंड दिस इज 5 2 5 8 40 लगभग 28। ठीक है, तो समेशन ऑफ पी आई कितना हो गया, दैट इज समेशन ऑफ पी आई का कार्डिनल नंबर 71 प्लस 47 प्लस 28, दैट इज 7 8 8 8 16 4 2 6 7 13 14 146, सो दिस बिकम्स 146। अच्छा उसके बाद P2 इंटरसेक्शन P3 का कार्डिनल नंबर ये कितना होगा, मतलब 2 और 3 दोनों से डिवाइड, 2 and 3 बोथ डिवाइडेड बाई 2 and 3 बोथ, दैट इज इक्वल टू 6। तो 6 से डिवाइड होने के लिए क्या होगा, 142 डिवाइड बाई 6 कर लेते हैं, 142 डिवाइडेड बाई 6 कितना हो जाएगा, 6 2 12 22 6 3 18, सो 23 ये हो गया। अच्छा सिमिलरली P2 इंटरसेक्शन P5, इसका मतलब क्या होगा, P2 इंटरसेक्शन P5 का मतलब है कार्डिनल नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 10, 2 और 5 का LCM, सो 142 बाई 10 दैट इज इक्वल टू 14, ये हो गया। नेक्स्ट P3 इंटरसेक्शन P5 ये कितना हो जाएगा बच्चों, इसका कार्डिनल नंबर, सो दिस वैल्यू विल बी 142 डिवाइडेड बाई 15, दैट इज डिवाइडेड बाई 15, LCM ले रहे हैं दोनों का, सो 15 9 135, तो 9 हो जाएगा। सो फिर से यहाँ पे क्या हुआ, समेशन ऑफ PI इंटरसेक्शन PJ का कार्डिनल नंबर कितना हुआ, वेयर I इज लेस देन J, दिस इज इक्वल टू 23 14 और 9 23, दैट इज 46, नाउ दिस इज 46। अच्छा एक और बात, P2 इंटरसेक्शन P3 इंटरसेक्शन P5 ये कितना आ रहा है इसका कार्डिनल नंबर, सो दैट इज डिविजिबल बाय 30, सो दिस विल बी 142 डिवाइडेड बाई 30 एंड इसका कार्डिनल नंबर ये वैल्यू कितना हो गया 4, डन, दिस बिकम्स 4 34 120 या डन, दिस इज 4, सो देयर फॉर x7 कितना हो जाएगा, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x7, therefore x7 will be equal to, क्या चाहिए था हमें ये चाहिए था कि अच्छा x7 यहाँ पे क्या कह रहा था, डिविजिबिलिटी बाय 7 वाला केस, या x7 इज दिस नंबर्स डिविजिबल बाय 7 बट नॉट बाय 2 3 और 5, तो नंबर ये तो आ गया ना, x7 तो हमारा आ गया, x7 यही तो निकल रहा है, सो दिस इज x7 इज टोटल नंबर, दिस इज x7, एक्चुअली दिस इज x7, तो x7 कितना है 142 माइनस टोटल इधर कितना हुआ बच्चों, इधर हो गया समेशन 146 माइनस कर लो और इधर फिर 46 सब्ट्रैक्ट कर लो और फिर 4 लिख लो, सो 146 माइनस दैट इज 104 104 और 42 दैट इज 38, तो x7 कितना आया, x7 आया बच्चों 38, ठीक है, x7 इज 38। अब क्या कैलकुलेट करना है, सिमिलर वे में x11 कैलकुलेट करना है, नाउ वी नीड व्हाट, वी नीड x11, नाउ हाउ टू फाइंड x11, x11 का मतलब क्या था, नंबर्स डिविजिबल बाय 11 बट नॉट बाय 2 3 और 5, 2 3 और 5 से डिविजिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, तो ये कैसे देखेंगे, तो इसके लिए क्या मान लेते हैं, लेट n इज इक्वल टू 11 के नॉट बिंग डिवाइडेड बाय 2 3 और 5, 2 3 5 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो नाउ वी नो डैट n कहाँ से कहाँ है बच्चों, 1 से 1000 तक, तो दिस इम्प्लाइज n का वैल्यू कितना है 11 के अगर 1 से 1000 है तो फिर k कहाँ से कहाँ रेंज करेगा, दिस इम्प्लाइज k विल रेंज फ्रॉम ना 1, अब देखो k तो मिनिमम 1 तो होगा ही होगा, तो 1/11 का कोई मतलब ही नहीं बनता है क्योंकि k तो इंटीजर है और 0 हो नहीं सकता यहाँ पे क्योंकि शुरुआत 1 से होनी है, इधर कितना हो गया 1000/11, ये कटता तो नहीं है तो इसका GIF ले लो, तो इसका वैल्यू अप्रॉक्स कितना हो गया बच्चों, सो दिस k लाइज फ्रॉम 1, दिस इज 9 11 9 99 एंड 90, सो दिस k लाइज फ्रॉम 0 to 90, ठीक है। अब काउंट करना है 0 से 90 के बीच में ऐसे वैल्यूज जो कि 2 3 और 5 से नहीं कटते हैं, व्हाट इज आवर रिक्वायरमेंट,
आवर रिक्वायरमेंट इज़, पहला रिक्वायरमेंट तो ये है कि हमें पेज ऐड करने होंगे, ठीक है। सो रिक्वायरमेंट इज के 1 से 90 के बीच में तो है ही, साथ में यहाँ पे क्या आ रहा है, देयर फॉर के इज इक्वल टू 1 to 90, ठीक है, 90 डेट आर नॉट डिविजिबल बाय 2, 3 और 5, 2, 3 और 5 से, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसको एक काम करते हैं, यू डबल डैश बोल देते हैं, लेट यू डबल डैश इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे के पिछली बार भी के माने थे तो इसको के डैश लिखते हैं ना, के डैश, ठीक है। सो के डैश का रेंज ये है, तो के डैश को ही हम जानबूझ के बोल रहे हैं लेट यू डबल डैश, ताकि आसान हो कैलकुलेशन में, ठीक है। 1 to 90 तक है, डन। अच्छा इसको हटाना है ना, ये हो गया। सो कार्डिनल नंबर ऑफ यू डबल डैश कितना हो जाएगा, दिस विल बी 90। उसके बाद हमें ये चेक करना है 2, 3 और 5, तो P2 निकालते हैं, P2 का कार्डिनल नंबर, दिस विल बी 90/2 दैट इज़ 45। फिर P3 का नंबर 90/3 दैट इज़ 30। फिर P5 का नंबर, सॉरी कार्डिनल नंबर की बात कर रहे हैं, तो कार्डिनल नंबर में सिर्फ मॉड का वो लगता है साइन, 90/5 ये कितना हो गया बच्चों, 18। तो समेशन ऑफ पी आई कितने हो गए यहाँ पे, 45, 75, 85, 93, सो दिस बिकम्स 93। अच्छा साथ में क्या होगा, फिर से ये करते हैं, P2 इंटरसेक्शन P3 का कार्डिनल नंबर, तो ये कितना हो जाएगा, डिविजिबिलिटी बाय 6, तो 90/6 का GIF ये कितना हो गया, डेट इज़ 15। फिर से P2 इंटरसेक्शन P5 मतलब डिविजिबल बाय 10, तो ये कितना हो जाएगा, GIF ऑफ 90/10 विच इज़ इक्वल टू 9। अगेन P3 इंटरसेक्शन P5 दैट मीन्स डिविजिबिलिटी बाय 15 विच इज़ 90/15 दैट इज़ इक्वल टू 6, ये हो गया। सो फिर से समेशन कितना हो जाएगा, PI इंटरसेक्शन PJ का कार्डिनल नंबर I लेस देन J है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 24, 30, डन। अच्छा लास्ट केस, P1 इंटरसेक्शन P2 इंटरसेक्शन P3, ये कितना होगा, दैट इज़ डिविजिबिलिटी बाय, अच्छा सॉरी P2 इंटरसेक्शन P3 इंटरसेक्शन P5, तो ये डिविजिबिलिटी बाय 30 देख रहे हैं, तो 90/30 दैट इज़ 3। तो अब हमें क्या चाहिए था, यू डैश, तो सिमिलरली यू x11 का वैल्यू कितना होगा, x11 का वैल्यू यू डैश डबल डैश माइनस करो, किसके साथ माइनस करो, अच्छा इसका कार्डिनल नंबर निकाल रहा है, यू डबल डैश का कार्डिनल नंबर के साथ क्या माइनस करना है, सो समेशन ऑफ पी आई का कार्डिनल नंबर माइनस समेशन ऑफ पी आई इंटरसेक्शन पी जे का कार्डिनल नंबर वेयर आई इज़ लेस देन जे, और साथ में P1 इंटरसेक्शन P2 इंटरसेक्शन P3 ऐड कर लो, डन। तो ये कितना हो गया, यू डबल डैश कितना हो गया, दैट इज़ 90 माइनस 93, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 30 और माइनस 3, सो व्हाट इज़ द वैल्यू, 3 गेट्स कैंसल्ड, आंसर इज 30। अब 91 नहीं 30 नहीं होगा, 96, 120 माइनस कितना, 120 माइनस 96, सो दिस विल बी 24, ये हो गया 24, तो x11 आ गया 24। नाउ व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट, अब हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था बच्चों, व्हाट इज़ आवर फाइनल रिक्वायरमेंट इज वी नीड दिस, तो x7 का मॉड आ चुका है, x7 का मॉड कितना आया था बच्चों, 38, x7 का मॉड 38 आया था, x11 का मॉड कितना आया अभी देखें 24, लेकिन अभी ये भी चाहिए, मतलब जो नंबर 77 से डिवाइड हो, x7 इसको देखते हैं, नाउ x7 इंटरसेक्शन x11, व्हाट डज दिस मीन, और इसका हमें क्या चाहिए, कार्डिनल नंबर, सो डिविजिबिलिटी बाय 77 बट नॉट बाय 2, 3 और 5, 2, 3 और 5 से नहीं होना चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों,
अब 77 से डिविजिबिलिटी की बात अगर चल रही है तो n कहाँ से कहाँ है, 1 से 1000 तक, तो n को क्या मानेंगे, लेट n इज इक्वल टू 77 k ट्रिपल डैश मान लेते हैं। सो इस केस में क्या हो जाएगा, 77 k ट्रिपल डैश लाइज फ्रॉम 1 to 1000। सो बेसिकली k ट्रिपल डैश लाइज फ्रॉम, ये कितना हो जाएगा, 1 ही रहेगा। 1/77 लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं इंटीजर की बात कर रहा हूँ जो 1 से शुरू होता है, तो डायरेक्ट यही होगा 1000/77। सो दिस विल बी व्हाट, 77। इसका GIF कितना हो जाएगा, सो लगभग 77 1, और यहाँ पे बच गया 2 क्योंकि 3 हो जाएगा 231, 230 ही है, ठीक है। सो ये 1 से 12 के बीच में, तो हमें कैसा नंबर चाहिए, हमें ऐसा नंबर चाहिए कि नंबर्स 1 से 12 के बीच में होने चाहिए, ठीक है। होने क्या चाहिए, जो 77 से डिवाइड हो, ठीक है। मतलब ऐसे नंबर्स 77 से डिवाइड होने वाले तो देख चुके हैं यहाँ पे कि 77 से डिवाइड हो रहे हो, बट 2 3 और 5 से ना हो। तो 1 2 12 में हमें क्या खोजना है, नॉट डिविजिबल बाय, नॉट डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय 5 2 3 और 5। तो एक बात बताओ, 2 से डिविजिबल होने वाले कितने नंबर होंगे यहाँ पे, P2 का कार्डिनल नंबर देख के पता चल रहा है इवन सारे। P3 वाले कार्डिनल नंबर 4 ठो होंगे। अच्छा, P5 वाले 2 ठो होंगे, 5 और 10 तो 2 ठो हो गए। तो हमें क्या चाहिए, पहला तो समेशन चाहिए, किसका किसका, तो एक बार, अच्छा इसका समेशन Pi का कितना आया, सो दिस विल बी 12। अच्छा, फिर समेशन ऑफ Pi इंटरसेक्शन Pj, ये कितना आएगा, जहाँ की i लेस देन j है। तो एक काम करते हैं, 2 और 3 6 का डिविजिबिलिटी, तो इसमें तो एक ही आएगा। अच्छा, फिर 3 और 5 15, उसमें तो डिविजिबिलिटी होगा ही नहीं, ठीक है। तो वो तो होगा ही नहीं, 15 से कोई फैक्टर 15 का है ही नहीं 1 से 12 के बीच में। फिर कितना हो जाएगा नेक्स्ट, यहाँ पे 3 और 5 15 हो गया, फिर 2 और 5 10, 10 के लिए सिर्फ एक ही नंबर होगा, तो 1 + 1 दैट इज़ 2, ये आ गया। नेक्स्ट केस है P2 इंटरसेक्शन P3 इंटरसेक्शन P5, किसके बीच में खोजना है, मतलब डिविजिबिलिटी बाय 30, तो ये भी 0 होगा, इसको भी हटा दो। सो बेसिकली X7 इंटरसेक्शन X11, ये कितना हो गया, सो देयरफॉर ये 12 था, ये 2 आया था, ठीक है। कैसे 2 आया था, तो 2 और 3 मतलब 2 और 3 6 के लिए कितने डिविजिबिलिटी थे, 6 के लिए तो 2 होंगे ना, 6 और 12, तो इसमें तो ये 2 आ जाएगा। दिस विल बी 2 + 1 दैट इज़ 2 + 1 दैट इज़ 3। सो टोटल केसेस कितने हो गए, डिविजिबल बाय 77 बट नॉट बाय 2 3 और 5। तो एक काम करते हैं, 77 से डिविजिबिलिटी कितने नंबर्स की आई, तो 77 से डिविजिबिलिटी 12 नंबर्स की आई, ठीक है। क्यों, क्योंकि k कहाँ से कहाँ आ रहा है, 1 से 12, तो 12 ऐसे नंबर्स होंगे जो 1 से 1000 के बीच में होंगे और 77 से डिविजिबल होंगे। सो देयरफॉर X7 इंटरसेक्शन X11 क्या हो जाएगा, पहले टोटल वाला माइनस कर दो 12, किस में माइनस करना है, तो एक काम करते हैं इधर ऐड करते हैं, समेशन ऑफ Pi कितना है 12, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करो किसके साथ, 3 के साथ, फिर ऐड करो 0 के साथ, तो 12 और 12 तो कट गया, तो ये 3 रह गया। सो फाइनल वैल्यू कितना हो गया, नाउ व्हाट इज़ द फाइनल वैल्यू, सो फाइनल वैल्यू इज समवेयर हियर 38 - 3, सो आंसर इज 48 58 62 62 - 3 that is 59, superb। So answer is 59, answer is 59। अमेजिंग क्वेश्चन, अमेजिंग, टफ है, ट्रिकी है, कैलकुलेटिव है, एवरीथिंग इज देयर। IOQM के लिए बेस्ट है, IOQM के लिए बेस्ट है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछ के दे कैन डू अमेजिंग थिंग्स, ठीक है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज लेट S be the set of integers 1 to 100, find the number of integers n that is an element of S such that n is a root of at least one of the quadratic equations x² - 15x + 54 = 0,
एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 80 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 150 इक्वल टू 0. नाउ हाउ टू सॉल्व दिस. पहले इसके बारे में कहा क्या गया है, लेट्स एनालाइज. बोल रहा है कि ऐसे एक सेट ऑफ इंटीजर्स है, नंबर ऑफ इंटीजर्स हमें चाहिए ताकि n जो है वो कम से कम किसी एक रूट होना चाहिए एटलीस्ट वन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. नाउ दिस इज एन ईजी क्वेश्चन. क्यों? व्हाट दे आर सेइंग, ये कह रहा है कि हम मान लेते हैं सेट ए जो है, ए सेट ऑफ रूट्स फॉर एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 का इक्वल टू 0 का. बी क्या है, सेट ऑफ रूट्स फॉर एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 80 इक्वल टू 0 का. ठीक है. सी क्या है, सेट ऑफ रूट्स फॉर एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 150 इक्वल टू 0 का. डन. हमें क्या चाहिए, उसने क्वेश्चन ये पूछा कि वी नीड एटलीस्ट बोला है ना, तो ए यूनियन बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन. सो विच विल बी इक्वल टू का यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी का कार्डिनल नंबर चाहिए, नॉट इंटरसेक्शन, सॉरी. सो कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए का कार्डिनल नंबर प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कार्डिनल नंबर. डन. अब ये तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा, तो पहले इसका रूट निकालते हैं. इसका रूट कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 15x है तो 15x और 54, तो दिस विल बी 15x 9 6 54, तो 9x 6x और 54, तो 9 और 6 में टूटेगा, तो इसका मतलब इसका कितना रूट हो जाएगा, x इक्वल टू 6 9, तो ये कितना हो गया 2. अच्छा, इसके रूट कितने होंगे, 10 और 18, 10x 8x प्लस 80 इक्वल टू 0. सो देयर फॉर x क्या क्या हो गया 10 8, तो b भी कितना हो गया 2. अच्छा, 150 है तो 15 और 10 ऐसे टूट जाएगा प्लस 150 इक्वल टू 0, तो x कितना हो गया, डेट इज इक्वल टू 10 15, c इज इक्वल टू 2. ठीक है, ये भी हो गया. डन. अब अगर ये हो गए, अब a इंटरसेक्शन b, अब a इंटरसेक्शन b मतलब दोनों में से कोई कॉमन है क्या, कॉमन रूट्स. तो पहले तो इसको सम कर लेते हैं, 2 2 6 माइनस a इंटरसेक्शन b एनी कॉमन रूट फॉर a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या है, कॉमन रूट्स ऑफ a एंड b. तो क्या कोई कॉमन रूट है a और b में, नहीं, तो ये 0 हो जाएगा. b और c में 10 है बिल्कुल, तो नंबर ऑफ कॉमन रूट्स कितने हैं 1, c और a में एक भी नहीं, तो ये भी 0 हो जाएगा. a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन से ये तो 0 हो गई. सो बेसिकली व्हाट इज़ द वैल्यू, तो वैल्यू हो गया टोटल 5 एंड 5 इज़ द आंसर. सो दिस इज़ ईजी वन, नॉट सो टफ. बस क्वाड्रेटिक घुसाया था. अब यहाँ पे क्या कर सकता है, थोड़ा सा कम्प्लेक्स अगर कर दे क्वेश्चन तो यहाँ पे कम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएंगे. ठीक है, डन. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज लेट f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1. ठीक है. फाइंड नंबर ऑफ इंटीजर्स n फ्रॉम 0 to 100 सच दैट f dash n is greater than equal to 0 and f double dash n is less than equal to 0. Let's see. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि f ऑफ x दे रखा है, f ऑफ x दे रखा है, कितना दिया है बच्चों, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1, ये दे रखा है. सेट्स दे रखा है, सेट कहाँ से कहाँ है, 0, ये 0 से है, 0 1 2 से लेके 100 तक है. हमें क्या चाहिए, n बिलोंगिंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स सच दैट क्या क्या होना चाहिए, दो कंडीशन फुलफिल होने चाहिए. ठीक है, क्या क्या, तो इसको मान लेते हैं. लेट a बी सेट ऑफ इंटीजर्स s n बिलोंगिंग टू सेट s सच दैट f dash n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. b क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स n बिलोंगिंग टू s सच दैट f डबल डैश n लेस देन इक्वल टू 0 है. तो व्हाट वी नीड a यूनियन b, हमें तो यही चाहिए. ठीक है, मतलब सच डेट और है, और का मतलब क्या होता है, यूनियन. एंड रहता तो क्या लेते, इंटरसेक्शन. तो a यूनियन b का मतलब क्या हो जाएगा, कार्डिनल नंबर a कार्डिनल नंबर b माइनस a इंटरसेक्शन b. ठीक है. सो अगर 1 में f डैश x निकालें
सो एफ डैश एक्स कितना, तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 6x² का, 9x का और 1 का, तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है बच्चों 3x²। ओके, नेक्स्ट 6x² का क्या होगा 12x और 9x का क्या होगा 9, बाकी 0। अब ये क्या चाहिए, डैट इज एफ डबल डैश एक्स, फिर से क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 है। सो दिस विल बी 6x माइनस 12, दिस इज इक्वेशन 3। डन। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फ्रॉम टू व्हाट डू वी नीड, एफ डैश एन शैल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये चाहिए। सो डैट इज 3n² माइनस 12n प्लस 9 शैल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 3 तो कॉमन है, तो n² माइनस 4n प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 3 को डिवाइड कर दिए, अच्छा 3 को डिवाइड किए, लेकिन साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं हुआ, क्यों, 3 पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव होता तो चेंज हो जाता। सो दिस विल बिकम n माइनस 1 इंटू n माइनस 3 शैल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डन, ये हो गया। सो बेसिकली यहाँ से कितना आ रहा है वैल्यू, तो यहाँ से वैल्यू आ रहा है, ये 1 है, ये 3, बोथ इंक्लूडेड, तो 3 से बड़ा और 1 से छोटा, यही केस होगा। तो माइनस इन्फिनिटी से -1, माइनस इन्फिनिटी से +1, ठीक है, यूनियन कहाँ से कहाँ, 3 से इन्फिनिटी। एक तो ये केस हो रहा n के लिए, ओके। सो n ये होना चाहिए, लेकिन n दे कहाँ से रखा है, n बिलोंग्स टू सेट, और सेट क्या है 0 से लेके 100 तक। सो देयरफॉर a कितना हो जाएगा, a 0 और 1 और 3 से लेके 100। सो देयरफॉर इस केस में सेट क्या हो जाएगा, देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या क्या हो गया, एक तो 0,1 इस साइड में, और इधर से यूनियन 3, 4 से लेके 100 तक, तो टोटल कितने हो गए, देयरफॉर कार्डियल नंबर ऑफ a कितना हुआ, तो 2 इधर और टोटल इधर कितना, 100 में 3 घटा के एक ऐड कर लो, डैट इज़ सिंपल है 98 टोटल नंबर्स इधर हो गए, तो डैट इज़ 98 एंड 98 प्लस 2 टोटल 100 रहे। अच्छा, अब आ जाते हैं सेकंड वाला, सेट बी भी तो चाहिए। अब क्या है नेक्स्ट स्टेप, ये कितना स्टेप था, मान लेते हैं इसको, अच्छा स्टेप लिखता ही नहीं हो ना, डायरेक्ट लिखता हूँ ना। हमें जो चाहिए वो, हमें क्या चाहिए, अब हमें ये चाहिए एफ डैश एन, ये तो आ गया। अब एफ डबल डैश एन की कंडीशन है, एफ डबल डैश एन क्या दे रखा था, लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0 है, तो एफ डबल डैश एन लेस देन इक्वल टू 0 की कंडीशन लगाते हैं। अब ये कंडीशन लगेगा तो इस केस में क्या हो जाएगा 6n माइनस 12 विच इम्प्लाइज n इज़ लेस देन इक्वल टू 2। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि n कहाँ से कहाँ है, n तो सेट ऑफ इंटीजर्स 0 से 1 से 2 लेके 100 तक है, तो b को सेटिस्फाई कौन कौन करेगा, अच्छा तो दिस इम्प्लाइज b के लिए कौन कौन होगा, 0, 1, 2, सो कार्डियल नंबर ऑफ b इज 3। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप में हमें ये देखना है कि a इंटरसेक्शन b कितना आ रहा है। तो a इंटरसेक्शन b के लिए a क्या क्या था, a था 0,1 से लेके 3,100 तक, अभी देखे थे, और b कहाँ से कहाँ है 0, 1, 2, तो a इंटरसेक्शन b तो एक ही आ रहा है, एक तो अच्छा 2 आ रहा है, एक तो 0 और एक 1, तो a इंटरसेक्शन b क्या आ रहा है 0 और 1, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन, सो कार्डियल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन b कितना हो जाएगा, डेट इज 2। देयरफॉर हमें क्या चाहिए था, a यूनियन b का कार्डियल नंबर, डेट इज कार्डियल नंबर ऑफ a, कार्डियल नंबर ऑफ b माइनस कार्डियल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन b। इंटरसेक्शन b कितना आया है बच्चों 2, कार्डियल नंबर ऑफ b कितना था 3, कार्डियल नंबर ऑफ a कितना था, कार्डियल नंबर ऑफ a, so that is 100, so this is 100, so what is the final answer, the final answer is 101 and that is the answer, ठीक है, done। So next question says let s equal to n which is an element of integer n belonging from 1 to 2000 both included, find the number of integers n belonging to s such that at least one of the following conditions hold, at least बोला है, quadratic equation has integer roots, ये quadratic equation दे रखा है, the second quadratic equation again has integer roots and n is a perfect square and n is divisible by 7,
तो एक काम करते हैं, इसको हम मान लेते हैं ये सेट ए से बिलोंग करेगा, ये सेट बी से बिलोंग करेगा और ये सेट सी से बिलोंग करेगा। ठीक है, सो बेसिकली इसने क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, फिर से यही पूछा है ए यूनियन बी यूनियन सी का कार्डिनल नंबर चाहिए इसको। सो कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ सी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ बी यूनियन सी, बी इंटरसेक्शन सी, सॉरी, एंड सी इंटरसेक्शन ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये चाहिए हमें। ठीक है, सो हाउ डू वी प्रोसीड। पहला, फर्स्ट क्या दे रखा है, सेट ए की बात कर लें तो एक्स स्क्वायर माइनस एन प्लस 5x प्लस 5n हैज़ इंटीजर रूट्स, हैज़ इंटीजर रूट्स। तो अब ये इंटीजर रूट्स आएगा कैसे, हाउ डू वी प्रोसीड दिस। तो हम कह सकते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना है, पहले तो ये चेक कर लें। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो n प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5n, सो ये कितना हो गया, एन स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10n माइनस 20n, दैट इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 10n प्लस 25 विच इज इक्वल टू n माइनस 5 का होल स्क्वायर। डन। अब ये n माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, दिस इज परफेक्ट स्क्वायर फॉर एनी इंटीजर, परफेक्ट स्क्वायर फॉर ऑल n दैट इज एन सेट ऑफ इंटीजर। तो इसका मतलब ये तो हमेशा होगा। अब ये हमेशा होगा तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि दिस इज ट्रू, ट्रू फॉर ऑल। अब सेट हमें कहाँ से कहाँ दिया गया है, 1 से 2000, तो इसका मतलब जो सेट ए का कार्डिनल नंबर होगा वो तो हम पूरा कह सकते हैं कि 2000 होगा। कैन बी एनी इंटीजर फ्रॉम 1 to 2000, फ्रॉम 1 to 2000, तब भी ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो ये आ गया। अच्छा, सेट ए का कार्डिनल नंबर आ गया, ये सेट ए के लिए था। सिमिलरली सेट बी की अगर बात कर लें तो सेट बी में क्या बोला है, एक्स स्क्वायर माइनस एन माइनस 3x प्लस एन प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज़ इंटीजर रूट्स। ये भी कह रखा है उसने कि इसका इंटीजर रूट्स होगा। सो हाउ डू वी फाइंड दिस। तो डिस्क्रिमिनेंट इसके लिए कितना होगा, एन माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज एन प्लस 1, ये हो गया। सो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 6n प्लस 9 माइनस 4n माइनस 4 दैट इज एन स्क्वायर माइनस 10n प्लस 5। अब हमें क्या चाहिए, ये तो परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर के लिए कंडीशन क्या होगा, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। हाउ डू वी फाइंड द कंडीशन फॉर परफेक्ट स्क्वायर इन दिस केस। तो इसका मतलब हम क्या मान लेते हैं, लेट डिस्क्रिमिनेंट को कुछ तो मानना पड़ेगा ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बने। तो एन स्क्वायर माइनस 10n प्लस 5 इज इक्वल टू के स्क्वायर मान लेते हैं फॉर सम के ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज एन स्क्वायर माइनस 10n प्लस 5 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो कंप्लीटिंग द स्क्वायर, अगर हम इसका स्क्वायर कंप्लीट करें तो वैल्यू कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 10n प्लस 25 माइनस 25 प्लस 5 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो बेसिकली n माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना हो गया, ये तो n माइनस 5 का होल स्क्वायर, मैं -20 और माइनस के स्क्वायर, सो दिस विल बी -20 और इसको हम के स्क्वायर को इधर लिख लेते हैं। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग लाइक दिस मैं के स्क्वायर को एक तरफ रहने देता हूँ। सो लेट मी राइट के स्क्वायर वन साइड, सो के स्क्वायर, सॉरी, के स्क्वायर on one side, yeah, n minus k square on one side and 20 on the other side। ठीक है, सो ये हो गया। अब इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा और रिड्यूस कर लेता हूँ। सो दिस वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा बच्चों, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो n माइनस 5 प्लस के और इंटू n माइनस 5 माइनस के, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 20। डन। तो इसका मतलब क्या आया कि इसको मान लेते हैं ये P है, ये Q है, तो P इंटू Q क्या चाहिए, डैट इज 20। अच्छा, एक और बात कि यहाँ पे
अगर हम ऐसा करें कि p माइनस क्यू करें, सपोज p माइनस क्यू, ठीक है, तो p माइनस क्यू कितना हो जाएगा? सो दिस वैल्यू विल बी p माइनस क्यू इज इक्वल टू 2k, और k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, तो p माइनस क्यू क्या हुआ? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो इसका मतलब क्या हुआ? p इज ग्रेटर देन इक्वल टू q, ये कंडीशन है, ठीक। और ये तो इवन होगा, और q प्लस p कितना आया? मतलब अगर ये भी कर लें कि p प्लस क्यू कितना आ रहा है, तो इसमें से k कट जाएगा, तो 2 इंटू n माइनस 5 आ रहा है, ठीक है, तो ये भी इवन आ रहा है। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि अगर सम इवन है तो p एंड q मस्ट हैव सेम पैरिटी। नाउ दिस क्वेश्चन बिकम्स अमेजिंग क्यों? देखो इसमें मैंने क्या क्या इंक्लूड करा है, ठीक है। सो आई हैव इंक्लूडेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आई हैव ऑल्सो इंक्लूडेड नंबर थ्योरी अ बिट, एंड देन फाइनलाइज करा हूँ कि पाई को यूज़ करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। सो अब इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट क्या आया है? प्रोडक्ट इवन आया है, सो प्रोडक्ट इज इवन। तो इसका मतलब क्या होगा? सेम पैरिटी में क्या हो जाएगा? बोथ p एंड q मस्ट बी इवन। कैसे कंक्लूड करें? सबसे पहले हम ये कंक्लूड किए कि डिफरेंस जो है वो इवन आ रहा है, उसके बाद हम ये देखें कि सेम पैरिटी है तो बोथ p एंड q मस्ट बी इवन। डन, ये हो गया। अब p और q के बारे में कंफर्मेशन मिल गया कि ये इवन होना चाहिए। तो व्हाट आर द पॉसिबल पेयर्स? सो पॉसिबल पेयर्स, किसका पॉसिबल पेयर्स निकालेंगे? पॉसिबल पेयर्स ऑफ p q, ठीक है। कैसे? सच डैट पी क्यू इज इक्वल टू 20, पी क्यू बोथ इवन, और एक चीज़ देखें क्या कि p ग्रेटर देन इक्वल टू q है। डन, इतनी सारी बातें देख चुके। तो अब एक काम कर सकते हैं कि p को 10 मानते हैं, p को 10, q को 2, ठीक है। p को 10 और q को 2, एक तो ये मान सकते हैं, दूसरा मान सकते हैं -2 और -10। अच्छा, उल्टा क्यों माने? क्योंकि p ग्रेटर देन इक्वल टू q है। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि ऐसा कहा जा सकता है n-5 प्लस k, n-5 और प्लस k और एक माइनस k है ना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है कि मैं इसको इंटरचेंज कर दे रहा हूँ। इंटरचेंज इसलिए क्योंकि n तो पॉजिटिव ही है, तो ये छोटा है तो इसको p मान लेता हूँ, इसको q मान लेता हूँ। मतलब n-5 माइनस k, हाँ सही है, दिस इज p ओनली एंड दिस विल बी q। करेक्ट है, ठीक है, दिस करेक्ट। सो बेसिकली तो एक तो n-5 और प्लस k, ये हो गया 10, और n-5 माइनस k ये हो गया 2। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n? सो n यहाँ से कितना आ रहा है? तो व्हाट कैन बी डन? दैट इज़ 2n, ये कट गया, 10, 12, 22। सो n इज इक्वल टू 11, n इज इक्वल टू 11, दैट बिलोंग्स टू सेट S। करेक्ट है, ये तो ट्रू है। अच्छा, सेकेंड वाला सेट क्या हो जाएगा? 2n, और इधर कितना होगा? 2n माइनस 10 इज इक्वल टू, इस जगह पे कितना हो जाएगा? -12। सो -12 और प्लस 10, सो दिस विल बी 2n इज इक्वल टू -2, n इज इक्वल टू -1। तो सेकेंड वाला केस तो फेल हो गया, तो आंसर यहाँ पे सिर्फ एक ही आ रहा है, ठीक है। तो b का जो कार्डिनल नंबर है वो सिर्फ 1 होगा, ठीक है। b का कार्डिनल नंबर 1 है, सेट कौन आ रहा है b में? 11, कार्डिनल नंबर 1 है। कार्डिनल नंबर तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, ये हो गया। अभी इसमें एक और चीज़ बाकी है, n इज ए परफेक्ट स्क्वायर एंड n इज डिविजिबल बाय 7। एक तो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए और डिविजिबल बाय 7। सो सी पार्ट, थर्ड पार्ट सी में क्या करना है? n परफेक्ट स्क्वायर, n इज एन एलिमेंट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, एंड डिविजिबल बाय 7। तो मैं ऐसा कह रहा हूँ कि परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए और डिविजिबल बाय 7 भी होना चाहिए। तो मिनिमम
7 का स्क्वायर तो एक नंबर लेना ही पड़ेगा, ठीक है, 7 का स्क्वायर तो मिनिमम वैल्यू लेना ही पड़ेगा। तो 7 का स्क्वायर अगर मिनिमम लेंगे तो एक तो 1 स्क्वायर ले सकते हैं साथ में, फिर 7 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर ले लेते हैं, फिर 7 स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर ले लेते हैं, 7 स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर ले लेते हैं, 7 स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर ले लेते हैं, और पहले ये देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सी का सेट निकालने की कोशिश। तो पहला हो गया 49, दूसरा हो गया 49 इंटू 4 दैट इज़ 196, फिर 7 3 21, 21 का स्क्वायर 441, ठीक है, 7 4 28, 28 का स्क्वायर 784, फिर 7 5 35, 35 का स्क्वायर 1225, ठीक है। तो 6 यहाँ हो गए। अच्छा, और कुछ आ सकता है क्या? तो 7 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर ये भी देख लेते हैं। सो दिस विल बी 7 6 42, 42 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर विल बी व्हाट, 25 17 17 एंड दिस विल बी 8 का स्क्वायर 64, 1764। सो सी ये हो गया, ठीक। तो कार्डियल नंबर ऑफ सी कितना है? ये 6 है। अब पेयर वाइज इंटरसेक्शन भी निकालना पड़ेगा। पेयर वाइज इंटरसेक्शन मतलब ए और बी आया था ना, सो ए और बी का इंटरसेक्शन भी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी, इसका कार्डियल नंबर क्या होगा? अब ए क्या है? ए तो पूरा सेट है, ए इंटरसेक्शन बी तो ए बी हो जाएगा। सो देयरफॉर कार्डियल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल ओनली बी 1, दैट इज 11। डन। अच्छा, सिमिलरली ए इंटरसेक्शन सी का कार्डियल नंबर कितना हो जाएगा? ये किसकी बात करें? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी की बात करें तो यहाँ पे क्या है, ए तो एस के बराबर है, ए इंटरसेक्शन सी सी के बराबर हो जाएगा, और ए इंटरसेक्शन सी होगा क्या फिर? तो इसमें वैल्यू वही आएंगे 49 196, क्या था 441 784, 441 784 1225 और 1764। डन, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन सी का कार्डियल नंबर 6 हो गया। अच्छा, लास्ट बी इंटरसेक्शन सी की बात कर लेते हैं कार्डियल नंबर में। तो अब बी कितना है? तो बी तो सिर्फ 11 है, और सी यहाँ पे लिखा है सी क्या था? तो इसमें से क्या एक भी कॉमन है? नहीं। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा? इसका कार्डियल नंबर 0 हो जाएगा, दैट इज 5। अच्छा, सिमिलरली ऑल्सो जब बी इंटरसेक्शन सी ही 5 है तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये भी 5 हो जाएगा। 5 मतलब इसका कार्डियल नंबर कितना? 0। नाउ अब पाई लगाओ, देयरफॉर ए यूनियन बी यूनियन सी का कार्डियल नंबर समेशन ऑफ ए आई माइनस समेशन ऑफ ए आई इंटरसेक्शन ए जे का कार्डियल नंबर समेशन आई लेस देन जे। अच्छा, साथ में क्या हो जाएगा? प्लस A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3। डन। समेशन ऑफ ए आई कितना है? व्हाट इज समेशन ऑफ ए आई? समेशन ऑफ ए आई वॉज तीनों का सम कितना आया था बच्चों शुरुआत में? 2000। सो इट वाज 2000। और बी में कितना था? ए 2000 था, बी कितना था? 1, बी था 1। उसके बाद सी कितना आया था? सी यहाँ पे है तो सी 6, तो 2000 प्लस 1 प्लस 6, 2000 प्लस 1 प्लस 6 माइनस अब कितना? तो इधर इंटरसेक्शन पॉइंट्स क्या क्या थे? 1 6 और 0, तो 1 प्लस 6 प्लस 0, और इधर भी क्या हो जाता? प्लस 0। सो ओवरऑल वैल्यू कितना हुआ? 7 और 7 तो हट ही गए, आंसर कितना हो गया? 2000। 2000 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। सो इसका आंसर कितना हो गया बच्चों? दैट इज 2000। आंसर इज 2000। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 says, consider a 3x3 minesweeper grid where each cell can either count a mine or be empty. A cell's neighbor count is the number of mines in its 8 surrounding cells, horizontally, vertically, and diagonally. We want to find the number of ways to place mines on the grid such that no cell on the top row has a neighbor count of 0. No cell on the bottom row has a neighbor count of 0. Now this is epic. This will come in my upcoming book. I've just taken a question from there, and this is really awesome question. There is one minesweeper game question in Vikas Gupta sir
and that is also amazing level. But this goes something beyond. This is something beyond. You will understand the pi principle, the use of pi principle, and how to solve questions using that in an amazing way. So I'll consider this as epic problem, more than IOQM. I'll say more than IOQM, more than JE Advance. So this is tricky. This is tricky. ठीक है. So how do we do it now? क्वेश्चन इज कैसे इसको किया जाए. सबसे पहले तो ग्रिड सेल कैसा दिखेगा. तो ग्रिड सेल्स मान लो ऐसा बनाता हूँ. सपोज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, समवेयर दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3. ठीक है, स्क्वायर बोला है बट चलेगा. अब कोई ज़्यादा है कम उससे मतलब नहीं है. लेट्स डील विद द क्वेश्चन. ये रो 1 है, ये रो 2, ये रो 3, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3. मतलब ये 1 1 है. दिस इज row 1 2, this is 1 3, and this is 2 1 2 2, and this is 2 3, again this is 3 1 3 2 3 3. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि सबसे पहले मैंने ग्रिड सेल बना दिया. तो ग्रिड सेल्स टोटल कितने सेल हैं? 3 into 3 9 सेल्स इन टोटल. 9 सेल्स इन टोटल है. अब 9 सेल्स हैं मतलब आइदर अ सेल कैन हैव माइन और बी एम्प्टी. या तो माइन हो सकता है इसमें या एम्प्टी हो सकता है. मतलब कैन हैव माइन एम और बी एम्प्टी. एम्प्टी मतलब ई. ठीक है. सो या तो होगा या तो नहीं होगा. तो मतलब हर जैसे एक पहला 1 1 सेल को उठाओ तो इसके केसेस कितने हैं? 2. बगल वाले के केसेस कितने होंगे? 2. ऐसे टोटल कितने केसेस होंगे? 2 into 2 into 9 times. So 2 to the power 9. So therefore total cases कितने बने? That is 2 to the power 9 which is equal to 512. ये हो गया. अच्छा, जो टॉप रो में है, टॉप रो वाला सेल्स कौन कौन है? 1 1 1 2 और 1 3. ठीक है, 1 3, ये 3 सेल्स हैं. अच्छा, अगर बॉटम रो की बात कर लें तो बॉटम रो में कौन कौन से हैं? सो बेसिकली दिस इज 3 1 3 2 एंड 3 3. ठीक है, ऊपर और नीचे, क्योंकि काम हमें इसी दोनों से करना है. ठीक है. सो और टोटल सेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कितने हो गए? इसको हम कार्डिनल नंबर ऑफ एस बोल लेते हैं टोटल सेट में. अब हमें चाहिए क्या? ऐसा मानते हैं लेट पी आई कॉमा जे बी द प्रॉपर्टी. क्या प्रॉपर्टी है? कि जो सेल है कौन सा, कोई भी i कॉमा जे हैज़ अ नेबर काउंट ऑफ 0. मतलब मैं फिर से क्या करूँगा? कॉम्प्लीमेंट्री काउंट करूँगा. हैज़ अ नेबर काउंट ऑफ 0. अब उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री काउंट कर लो. तो हमें क्या करना? हमें निकालना है P11 P12 P13 P31 P32 P33. ये करना है. इसका मतलब पी होल्ड क्या है यहाँ पे? पी आई जे प्रॉपर्टी क्या है कि सेल में नेबर काउंट ऑफ 0 होना चाहिए. तो बेसिकली हमें चाहिए क्या? हमें इसका कॉम्प्लीमेंट्री का इंटरसेक्शन चाहिए. दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्स. तो फिर से बात वही है कि डी मॉर्गन्स लॉ लगाओगे तो इसका मतलब क्या है? P11 और सारे का क्या करेंगे? यूनियन P12 यूनियन P13 यूनियन P31 यूनियन P32 यूनियन P33 का कॉम्प्लीमेंट. दैट इज टोटल सेट माइनस टोटल. देयरफॉर क्या हो जाएगा? टोटल सेट. देयरफॉर दिस इज इक्विवेलेंट टू ये इक्विवेलेंट किसके? टोटल सेट S माइनस क्या है? ऐसा सारे का समेशन. अच्छा, इसको मैं मान लेता हूँ कि P11 जो है इसको मैं x1 मान लेता हूँ. ये जो है x2 है, इसको x3 मान लेता हूँ. इसको मान लो x4 मान लिया, इसको x5 मान लिया, इसको x6 मान लिया. ठीक है, कुछ भी एक वेरिएबल मान लिया. तो हमें चाहिए क्या? कार्डिनल नंबर ऑफ xi
कार्डियल नंबर ऑफ एक्स आई, और एक्स आई कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है तो वो पता चल जाएगा अभी। एक्स आई का समेशन प्लस समेशन ऑफ एक्स आई इंटरसेक्शन एक्स जे, ठीक है। अच्छा ये प्लस नहीं, ये माइनस में रहेगा। फिर से प्लस, फिर क्या होगा, एक्स आई एक्स जे एक्स के, इसका इंटरसेक्शन, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर माइनस साइन समेशन, फिर 4 का प्लस, फिर क्या होगा, फिर प्लस 5 वाला प्लस में, फिर माइनस वाला 6 में, ये चलता रहे। यही तरीका है पाई प्रिंसिपल लिखने का। दिस इज पाई प्रिंसिपल। अब करना क्या है, समेशन ऑफ एक्स आई निकालना पड़ेगा। सो निकालने के लिए नाउ दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इंडिविजुअल टर्म्स, इंडिविजुअल टर्म्स का मतलब क्या है, x1 x2 x3 x4 x5 x6 निकालना है, ठीक है। सो इंडिविजुअल टर्म्स निकालने के लिए पहले दैट इज समेशन ऑफ, क्या निकाल रहे हैं हम लोग, समेशन ऑफ एक्स आई, ये निकाल रहा हूँ, ठीक। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं, P11 की बात कर लें, फिर P12 की बात कर लें, फिर P13 की बात कर लें, फिर P31 की बात कर लें, फिर P32 की और P33 की, ठीक। इसके नेबर्स कौन कौन है, नेबर्स, इसके कितने नेबर्स होंगे। सबसे पहले P11 को देखें। अगर यहाँ ग्रिड में देख रहे हो P11 के नेबर्स कौन कौन है, तो नेबर्स इसके 1 2 हैं, फिर 2 1 है, फिर 2 2 है। डायगनली, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली तीनों देखना है। डायगनल ये हो गया हॉरिजॉन्टल, डायगनल और वर्टिकल तीनों देखना है। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, सोचो इसके नेबर्स कौन कौन है। दिस इज़ 1 2 2 1 और 2 2, ये हो गया। अच्छा P12 के कौन कौन होंगे, एक तो P11 तो हो गई, 3 1 तो हो गई। अच्छा और कौन कौन होंगे, नीचे सोचो 1 1 है, 3 1 इधर, सॉरी 1 2 का बोला ना, तो 1 3 नॉट 3 1, सो दिस विल बी 1 3। अच्छा और कौन कौन से होंगे, तो बच्चों 2 2 भी होगा, 2 1 भी होगा, 2 3 भी होगा, 2 1 2 2 एंड दिस इज 3 2 3, ये सारे हो गए। अच्छा P13 का अगर देखें तो P13 का क्या क्या होगा, 1 2 2 3 2 2, 1 2 2 2 और 2 3, सो 1 2 दिस इज 2 2 एंड 2 3, ये 3 हो गया, ठीक है। तो इसके बन गए नेबर्स, इसके भी बन गए नेबर्स। अच्छा P31 की अगर बात कर लें, P31 के नेबर्स कौन कौन होंगे, सो 3 1, वेयर इज इट, 3 1, तो 2 1 होंगे, 2 2 होंगे और 3 2 होंगे, 2 1 2 2 और 3 2, सो हियर दिस इज 2 1 2 2 एंड 3 2। अच्छा सिमिलरली P32 के नेबर्स कौन कौन होंगे, P32 के 3 2 के नेबर्स 3 1 2 3 2 2 2 1 और 3 3। तो पहले 3 1 3 3 लिख लेते हैं, फिर 2 1 2 2 2 3 सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, पहले ये लिख लो 2 1 2 2 और 2 3, ये सारे हो गए। फिर इधर आ जाओ, 3 1 वाले होंगे और 3 3 वाले होंगे, ठीक है। अच्छा अगर P33 की बात कर लें, तो P33 मतलब लास्ट वाला इधर आ जाओ, तो उसके ऊपर वाला रहा होगा, तो 2 3 रहा होगा, ठीक है। 2 2 भी रहा होगा, फिर 2 3 रहा होगा, फिर साथ में 3 2 रहा होगा, ठीक है। इसके भी 3 नेबर्स डन। तो हाउ डू वी फाइंड द वैल्यूज़। अब P11 की बात कर लें, P11 है क्या, P11 निकालने के लिए कैसे कैसे काम करेंगे। सो P11 का मतलब क्या है, P11 का अगर हम मॉड निकाल रहे हैं मतलब कार्डियल नंबर्स, तो इसका मतलब है नेबर्स ऑफ 1 1 आर एम टी, क्योंकि हमने तो यही मान रखा था ना कि Pij क्या है, Pij वही प्रॉपर्टी है कि सेल i j जो होगा नेबर काउंट उसका 0 होना चाहिए। तो इसके 3 नेबर्स हैं, तीनों नेबर्स एम्प्टी हैं, तो P11 वाले तो एम्प्टी हो गए। अब सारे अगर एम्प्टी हो गए तो रिमेनिंग कितने बचे,
remaining 6 cells. Now this cells can either have mine और बी एम्प्टी. क्या फ़र्क पड़ता है कि बाकी में क्या है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है. जिधर जीरो होना था वो तो कर दिया, तो बाकी के लिए कितना हो जाएगा 6 सेल. इसके पास 2 चॉइस है. ईच सेल हैज़ 2 चॉइस. ईच सेल हैज़ 2 चॉइसेस. अब 2 चॉइसेस अगर हैं तो टोटल कितने हो गए बच्चों. 2 to the power 6, that is 2 to the power 6. Therefore total weighs for 1 2 to the power 6, that is equal to 64. तो इसका मतलब P11 कितना आया, ये आ गया 64. अच्छा, अब P11 अगर इतना है तो मैं फिर ये कह सकता हूँ कि P13 भी उतना ही होगा. क्यों, इसके भी तो 3 ही नेबर्स हैं. तो इज इक्वल टू P13 बाई सिमेट्री इज ऑल्सो इक्वल टू, क्या P31 भी वैसा ही है. बिल्कुल होगा, P31 भी वैसा ही होगा. इसके भी 64 होंगे. अच्छा, P33 भी वैसा ही होगा. तो 4 तो ऐसे ही हो गए बाई सिमेट्री. तो इसका मतलब मैंने ये तो काउंट कर लिया, लेकिन अभी 2 चीज़ बचे हुए हैं. क्या, एक तो 1 2 वाला बचा है और 3 2 वाला बचा है. सो 1 2 and 3 2. नाउ सो यहाँ पे P12 की बात कर लें तो P12 के कितने नेबर्स हैं, 5 नेबर्स. P12 इज इक्वल टू P3, 2 का कार्डिनल नंबर. इसका मतलब क्या है, इट हैज़ 5 नेबर्स. सो रिमेनिंग 4 कैन बी फिल्ड इन 2 to the power 4 ways. 2 to the power 4 ways. ठीक है. सो 2 to the power 4 वेज में भरा जा सकता है. तो इसका मतलब इसके वेज कितने हो गए, 16 दोनों के. तो ओवरऑल कितने हो जाएंगे बच्चों, 4 इसके थे. सो देयरफॉर सम ऑफ सिंगल्स, मतलब समेशन ऑफ एक्स आई, ये कितना हो गया, 4 64 के साथ, 2 16 के साथ. तो दिस इज़ 256 प्लस 32, डैट इज़ 288. दिस इज़ 288. डन. अच्छा, अब ये हो गया. सो बेसिकली अब इंटरसेक्शन की बात कर लें. इंटरसेक्शन का मतलब क्या था, इंटरसेक्शन का मतलब है नाउ इंटरसेक्शन में क्या आएगा, तो इंटरसेक्शन में आएगा पहला, सपोज ऐसा कह रहे हैं P11 इंटरसेक्शन P12. ठीक है, इसके इंटरसेक्शन कितने आएंगे टोटल. सो हाउ डू वी कैलकुलेट. तो 11 और 12 के जितने टोटल नेबर्स हैं वो निकाल लेते हैं. इनके टोटल नेबर्स कितने होंगे, जैसे 11 का 11 था, फिर 12 था, अच्छा 12 का 13 भी था, फिर इसका 21 भी था, P12 का 22 भी था, फिर P12 का 2,3 भी था. इतने नेबर्स अगर थे तो 6 नेबर्स हैं. 6 नेबर्स मतलब बाकी को कैसे फिल कर सकते हैं. सो बाकी को मतलब ये हो गए 6 नेबर्स. 6 नेबर्स क्या होंगे, एम्प्टी. सो बाकी क्या हो जाएंगे, रिमेनिंग 3 सेल्स. मतलब मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, ऐसा समझो मैं 2 वे इंटरेक्शंस देख रहा हूँ. मतलब XI इंटरसेक्शन XJ का सम करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है, तभी पाई प्रिंसिपल लगेगा. फिर 3 का देखूंगा, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का. सो बेसिकली यहाँ पे कितना हो गया, रिमेनिंग 3 सेल्स. हाउ मेनी वेज, 2 to the power 3 वेज, 8 वेज इट कैन बी फिल्ड. अच्छा, अब एक बात है, एक तो इसके लिए सेम आया, तो सिमिलरली इज इक्वल टू, अच्छा पहले तो ये बात, अगर कितने सेल्स ले रहे हैं हम लोग, 6 सेल्स ले रहे हैं, तो 6 सेल्स के लिए कैसे कैसे कम्बिनेशंस आ सकते हैं. तो 6C2 दैट इज़ 6 × 5 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 3, 15 वेज आ सकते हैं. तो 15 वेज हैं इसके. अब 15 वेज में कौन कौन ऐसे होंगे जो सेम हो जाएंगे. देखो, इनका सम मैं कह रहा हूँ कि P11 और 12 था ना, तो सेम इसका चलेगा 1, 2
और इंटरसेक्शन P1,3 ये भी सेम होगा, इज ऑल्सो इक्वल टू P3,1 3,1 इंटरसेक्शन 3,2 ये भी चलेगा, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू P3,2 इंटरसेक्शन P3,3 ये भी चलेगा, ये सारे सेम होंगे. सो देयर फॉर टोटल हियर कितने वेज, 8 इंटू 4 दैट इज 32 वेज, 32 वेज. ठीक, मतलब ये एडजेसेंट थे, एडजेसेंट इन सेम रो, एडजेसेंट इन सेम रो. अभी और भी काउंटिंग करने हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा बच्चों, P ऐसा करते हैं कि सेम रो में नॉन एडजेसेंट ले लेते हैं, P11 इंटरसेक्शन P13 ये काउंट करना है. सो ये क्या है, एडजेसेंट, एडजेसेंट किसके लिए एडजेसेंट है, सॉरी नॉन एडजेसेंट है किसके लिए, सेम रो में. तो ऐसा कितना केस होगा, एक तो ऊपर में हो जाएगा और एक नीचे में हो जाएगा. सो P31 इंटरसेक्शन P3,3 ये दो हो गए. अब इनका वैल्यू कितना होगा, तो इनके कितने वो हो सकते हैं, कितने वैल्यूज़ इनके पॉसिबल हैं जो इनके नेबर्स होंगे दोनों के. सो 1,1 के और 1,3 के. सो दिस विल बी 1,1 के लिए क्या हो जाएगा, 1,2 तो हो गई, फिर 2,2 तो हो गई, फिर 2,1 तो हो गई. ठीक है, उसके बाद 1,3 के लिए आते हैं. तो 1,3 के लिए 1,2 तो हो गई, फिर 2,2 तो हो गई, साथ में एक नीचे हो जाएगा 2,3. तो टोटल 4 हैं, 4 नेबर्स. तो रिमेनिंग 5 सेल, 5 सेल्स, 5 एम्प्टी सेल्स इन 2 to the power 5 that is 32 वेज. तो 32 वेज इनके हो गए, तो 32 इंटू 2 64 यहाँ पे हो गया. ठीक है, अब क्यों 32 इंटू 2 64 करा, क्योंकि दो ऐसे ये सेल्स हो सकते हैं. अच्छा, अब आ जाओ फिर नेक्स्ट, एडजेसेंट इन सेम कॉलम ये भी देखना पड़ेगा. एडजेसेंट इन सेम कॉलम, एडजेसेंट इन सेम कॉलम. ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय एडजेसेंट इन सेम कॉलम. एडजेसेंट इन सेम कॉलम का मतलब है बच्चों कि सेम कॉलम है, मतलब यहाँ पे आ जाओ 1,1 मतलब P1,1 इंटरसेक्शन P3,1 ये ले लें. तो इसके लिए और P2,1 P3,1 इंटरसेक्शन P3,3 ये दोनों बाई सिमेट्री सेम होगा, यहाँ पे सिमेट्री है, और इनके लिए भी वैल्यू वही होगा सिमेट्री. इनके भी 5 नेबर्स आएंगे, सॉरी 4 नेबर्स आएंगे, 4 नेबर्स. तो 5 एम्प्टी सेल, तो 2 to the power 5 32. सो टोटल कितने हो गए, दैट इज 32 इंटू 2 64. ठीक है, डन. अभी तक कितने कर चुके हैं हम लोगों ने टोटल इंटरेक्शन इसके देख लिया. अच्छा, 15 में से वो भी आ जाएगा, सेकेंड रो और कॉलम वो चुनना नहीं है हमें. ठीक है, पहला हो गया एडजेसेंट सेम रो में, फिर नॉन एडजेसेंट सेम रो में, फिर एडजेसेंट सेम कॉलम में. ठीक है, अब इसमें नॉन एडजेसेंट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये पहले से ही नॉन एडजेसेंट है. उसके बाद डायगोनल वाला बच गया. सो नाउ P11 इंटरसेक्शन P3,3 ये क्या है, डायगोनल स्क्वायर्स, डायगोनल कॉर्नर्स. सो दिस आर डायगोनल कॉर्नर्स. अब डायगोनल कॉर्नर्स के लिए कितने केस हो जाएंगे. सो डायगोनल कॉर्नर्स के लिए केसेस, हाउ मेनी केसेस विल बी देयर. तो डायगोनल कॉर्नर्स में कितने रिमेनिंग पेयर बचेंगे. पहला इसका 1 2 होगा, फिर 2 1 होगा, फिर 2 2 भी होगा. अच्छा, 3 3 की बात कर लेते हैं. तो 2 3 इसके एडजेसेंट पेयर्स होंगे और 3 2 होंगे, बाकी तो नहीं होंगे. तो रिमेनिंग कितना बचा, तो इसका साइज 5 है, तो 4 सेल्स कैन बी फिल्ड इन 2 to the power 4 दैट इज 16 वेज. अब यहाँ पे कितने
डायगनल्स हैं, तो 2 डायगनल्स होंगे, एक तो 1 1 3 3 वाले और एक 1 1 1 3 और 3 1 वाले, 1 3 और 3 1, सो दैट इज इक्वल टू 1 3 एंड 3 1 इंटरसेक्शन 3 1, 1 3 और 3 1 करेक्ट। हाँ ठीक है, तो ये दोनों सेल्स, तो टोटल कितने वेज हो गए, 16 टू 2 32 वेज। देखो बच्चों, अगर इसमें तुम्हें दिक्कत हो रहा है तो मैं तुम्हें एकदम सिंपल तरीका यहाँ पे दिखलाता हूँ। मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ABC इसको मान लो और DEF इसको मान लो, ठीक है। बीच में ये सेल्स हैं, ठीक है, जो कि बीच में खाली है, इसको DEF, इसको GHI मान लो, GHI, ठीक है। तो ऐसा समझो कि मैं कम्बिनेशन कैसे कैसे बनाऊँ। सिमेट्री देखो, AB BC DEF, एक सिमेट्रिक ये था, ये हो गया। टोटल केसेस 15 कैसे आ रहे हैं वो दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्यों ये लेने थे साथ में, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट रो की बात चल रही थी। अच्छा, फिर हम लोगों ने क्या किया कि AD और CF को एक साथ लिया, AD और CF वाला। तो AD और CF वाला भी केस हो चुका है, एडजेसेंट इन सेम कॉलम, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या केस लिया, डायगोनल वाला। डायगोनल मतलब AF और DC, AF एंड DC, दिस इज डन, ठीक है। अब और क्या केसेस बच रहे हैं, ठीक है। और केसेस क्या बचेंगे, एक तो B वाला, B मतलब मैं इसकी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, P दिस इज फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, P1 2 इंटरसेक्शन P3 2, ये कर रहा हूँ। तो अब देखो इसके नेबर्स कितने हैं, हाउ मेनी नेबर्स आर देयर। सो कैलकुलेट B के कितने नेबर्स हैं, 1 2 3 4 5, और E के कितने नेबर्स हैं, E के कितने नेबर्स हो जाएंगे, E के लिए नेबर्स हो जाएंगे 1 2 3, मतलब यहाँ पे सारे ही नेबर्स काउंट हो जा रहे हैं, P1 2 और P3 2 के लिए सारे नेबर्स काउंट हो जा रहे हैं। तो फिर इसका तरीका कितना होगा, सो आई विल से दिस इज़ वन वे। क्यों, क्योंकि जब सारे ही सेल फिल हैं तो एम्प्टी होने का चांसेस तो 2 to the 0, डेट इज़ वन वे है, मतलब सारे तो एम्प्टी ही हैं, ठीक है, डन, ओके। अब क्या है नेक्स्ट, तो इसमें पता है टोटल 15 केसेस आएंगे। फिर 15 केसेस में पता है किसको साथ लो, BD एक टाइप है, BF एक टाइप है, EG एक टाइप है और EC एक टाइप है। क्यों, इस सारे का सिमेट्री एक जैसा है, मतलब दिस क्वाड्रिलेटरल ऐसा, ये जो फॉर्म कर रहा है ये सारे एक टाइप के हैं। तो इन दोनों को एक साथ ले लो, मतलब आइदर BD, मतलब मैं BD की बात कर रहा, फिर BF की बात कर रहा, फिर मैं E और किसकी बात कर रहा, A की बात कर रहा, फिर EC की बात कर रहा, ठीक है, ऐसे समझ लो, EC EF और मैं BD और BF की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी लोगे तो एक साथ, तो पता है देखो यहाँ पे सिस्टमेटिक काउंटिंग, मतलब दिस प्रॉब्लम बिकम्स अ बिट टफर जस्ट बिकॉज ऑफ द कैलकुलेशन। तो 15 कैलकुलेशंस तुम्हें यहाँ करना है, ठीक। 15 कैलकुलेशंस में कैसे इजी कैसे करोगे, तो सिमेट्री के बेसिस पे। अच्छा, फिर E3 भी काउंट करने होंगे तुम्हें। अब E3 के लिए क्या होंगे, तो E3 के लिए टोटल कंडीशंस कितने हो सकते हैं, 6 में से कोई भी 3 चुन लो, उतने केसेस बनाने पड़ेंगे तुम्हें। तो कितना हो जाएगा, 6 5 4 और डिवाइड बाई 6। सो एक्चुअली यहाँ पे 20 केसेस होंगे। अब 20 लेने के लिए तुम्हें पेयर्स बनाने होंगे, कौन कौन सा पेयर सेम है, सिमिलर है, सिमेट्रिक। फिर तुम्हें E4 वाले लेने होंगे, E4 मतलब 4 एक साथ, दैट इज़ 6E4, दैट इज़ 6E2। तो यहाँ भी 10 केसेस आएंगे। फिर उसके बाद थोड़ा और एक्सट्रीम लेवल E5, लेकिन E5 ईजी हो जाएगा, 6E5 मतलब 6 केसेस हो सकते हैं इस केस में। फिर E6, ठीक है। तो वो सारे केस लेने के बाद तुम्हें पाई फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। नाउ दिस इज जस्ट प्योर कैलकुलेशन वाले पार्ट यू ट्राइड बाई योर सेल्फ, ठीक है। अगर नहीं बनेगा तो पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल टेल यू, ठीक है। बट इसका फाइनल आंसर यू जस्ट गिव इट ए ट्राई, फाइनल आंसर इज 439, ठीक है। एंड दिस इज वन ऑफ द एपिक प्रॉब्लम दैट कैन बी आस्क्ड। सिस्टमेटिक काउंटिंग बहुत जो हो रही है यहाँ पे। थैंक यू।